हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज से हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 57 है। और आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेटा स्ट्रक्चर है। तो क्यू क्या होता है? क्यू एक जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने अभी तक जो है आपका एरे कवर कर लिया, एरे भी आपका लीनियर था। एरे के बाद हमने स्ट्रिंग कवर किया, स्ट्रिंग के बाद जो है हमने लिंक लिस्ट कवर किया, लिंक लिस्ट कवर किया, लिंक लिस्ट भी लीनियर था। फिर हमने स्टैक कवर किया और अब हम कवर कर रहे हैं क्यू। तो क्यू भी इन सब की तरह क्या है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो जैसे आपका स्टैक था, स्टैक आपके लीफो में काम करता था। लीफो यानी कि आपका लास्ट इन और आपका फर्स्ट आउट। तो ये जो आपका क्यू है, ये क्यू जो है स्टैक का जो है उल्टा है, यानी कि ये आपके फीफो में काम करता है, फीफो प्रिंसिपल पर काम करता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो पे काम करता है। फीफो यानी कि आपका फर्स्ट इन और आपका फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन और आपका फर्स्ट आउट। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपका ये बैंक है। ठीक है, ये जो है आपका बैंक है और बैंक के बाहर बहुत लोगों की लाइन लगी है। तो जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये आपका पर्सन है। ऐसे लोग लाइन में लगे रहते हैं। ये एक पर्सन है और आपका ये एक पर्सन है। तो जो आदमी सबसे पहले आपका खड़ा है वो यहाँ बैंक में जाएगा, ये अपना जो है कुछ काम करेगा और फिर ये वाला पर्सन जो है बाहर आएगा। फिर सेकंड पर्सन जाएगा, अपना काम करेगा, फिर बाहर आएगा। फिर थर्ड पर्सन जाएगा, अपना काम करेगा, फिर बाहर आएगा। जो भी काम होगा, विड्रॉ करना हो या फिर पैसा जमा करना हो, कुछ भी हो। फिर लास्ट पर्सन जाएगा, अपना काम करेगा, फिर बैंक से क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट में आया था, फर्स्ट बैंक के अंदर गया, फर्स्ट बाहर आया। ठीक है। आपका जो स्कूल में रोज भी रो होते थे जहां पर आप प्रेयर करते थे, तो वो भी आपका क्यू है। यानी कि क्यू मतलब कि सिंपल सी लाइन। तो जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में एंटर करेगा, वो फर्स्ट में बाहर आएगा। ठीक है। तो आपका क्यू का बहुत जगह यूज होता है। ठीक है। जैसे कि कॉल सेंटर होते हैं, तो आप जो है कई बार जो है कॉल सेंटर में आप कॉल किए होंगे, जहां पर जो है आपका कॉल जो है होल्ड में रहता है। जैसे कि जियो के कस्टमर केयर हो, एयरटेल के हो, एचडीएफसी बैंक के हो, तो आपका कॉल जो है वो जो है क्यू में चला जाता है और वो चीज़ें क्यू में क्या होती है, क्यू के थ्रू हैंडल होती है। ठीक है। आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी आपके क्यू की मदद से ही आपके हैंडल होते हैं। तो क्यू का यूज जो है हम ज़्यादातर जो है ट्री में यूज करते हैं। जब हम आगे ट्री पढ़ेंगे तब जो हम क्यू यूज करेंगे, जहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना होगा। तो हम वहाँ पर बी एफ एस जिसे बोलते हैं, बी आपका एफ एस, वहाँ पर हम क्यू यूज करेंगे। और क्यू के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि एक आपका कॉन्सेप्ट होता है स्लाइडिंग विंडो, तो उसमें भी हम क्यू को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट क्यू देखेंगे। मैं आपको कंप्लीट क्यू जो है बताऊंगा। ठीक है। क्यू के जो है हम सारे टाइप्स कवर करेंगे और क्यू के टाइप्स के बाद जो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग आपका एरे। हम उसको एरे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्यू है वो भी मैं आपको जो है बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट क्यू समझेंगे और उसका इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम क्यू के इंटरव्यू क्वेश्चन शुरू करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो से हम जो है ट्री शुरू करने वाले हैं। हम अपना डीएसए की सीरीज में हम जो है बाइनरी ट्री और फिर आपका बाइनरी सर्च ट्री जो है बाइनरी आपका सर्च ट्री शुरू करने वाले हैं, जिसको आप जो है बीएसटी बोलते हैं। तो क्यू पहले आपको आना चाहिए, तब जाकर हम बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री जो है शुरू करेंगे। क्योंकि वहां पर एक होता है आपका बीएफएस होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें कि मैंने क्या आपको पहले बताया लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना होता है। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमें क्यू की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो हम अभी इस वीडियो में पूरा क्यू देखेंगे और उसके बाद जो है हम इंटरव्यू क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है क्यू के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सिंपल क्यू। ठीक है। क्यू जनरली 4 टाइप के होते हैं। तो एक सिंपल क्यू हो गया, जो कि हम अभी सबसे पहले पढ़ेंगे। सिंपल क्यू के बाद जो है आपका सर्कुलर क्यू होता है। ठीक है। तो सर्कुलर क्यू होता है। सर्कुलर क्यू यानी कि जिसमें जो है फर्स्ट लास्ट एलिमेंट फर्स्ट से कनेक्टेड होता है। फिर इसके बाद जो है आपका तीसरा वो होता है आपका प्रायोरिटी क्यू। ठीक है। ये सब के बारे में आपको जो है बताने वाला हूँ। प्रायोरिटी क्यू के बाद जो होता है आपका डी क्यू होता है, डबल एंडेड क्यू होता है। ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के क्यू होते हैं। ठीक है। तो सिंपल आपका सिंपल क्यू में क्या होता है, सिंपल क्यू में इस तरह से आपका क्यू होगा। ठीक है। ये आपका जो है एक क्यू है और इस क्यू में क्या होता है, इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से याद रखिएगा कि हम जो है एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम रियर यूज करते हैं। जैसे कि स्टैक में हम पुश यूज करते थे, यहाँ पर रियर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के लिए यूज करते हैं यहाँ पर रियर, REAR, रियर। ठीक है। अब जो है रिमूव करना है
तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्रंट, फ्रंट के थ्रू हम रिमूव करते हैं और रियर के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं। तो आपका ये रियर हो गया सिंपल क्यू में, और रियर के बाद जो है एक होता है आपका फ्रंट होता है। तो आप रियर से क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, तो यहाँ पर मैंने 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया, तो अभी जो है मेरा रियर जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मैं 3 एलिमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर 2 एलिमेंट, 2 जगह खाली है। तो जैसे कि मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, तो मैं अपने रियर को 1 से आगे बढ़ाऊंगा और यहाँ पर 40 इंसर्ट करूंगा। ठीक है, फ्रंट जो होगा, फ्रंट जो है यहाँ पर रहेगा, फ्रंट जो है फर्स्ट प्लेस पर रहेगा। अगर मुझे एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं फ्रंट को 1 से आगे बढ़ा दूंगा, तो ये वाला एलिमेंट जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है एलिमेंट को इंसर्ट रियर के थ्रू करते हैं और रिमूव जो है हम फ्रंट के थ्रू करते हैं। ये होता है आपका सिंपल क्यू। सिंपल क्यू के बाद सर्कुलर क्यू क्या होता है, सर्कुलर क्यू आपका सर्कल की तरह होता है। ठीक है, तो आप जो है 1D एरे को भी सर्कुलर क्यू जो है बना सकते हैं, यानी कि ये आपका कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो जैसे कि मैं इसको एक बार के लिए यहाँ ऊपर लेके चला जाऊँ, तो अभी के लिए मैं इसको जो है यहाँ लेके चला जाता हूँ। ठीक है, ये आपका पूरा को यहाँ लेके चला गया। ठीक है, ये आपका जो है सिंपल क्यू था। सर्कुलर क्यू में क्या होगा, सर्कुलर क्यू में आपका चीज़ें सर्कुलर होती है। सर्कुलर मतलब कि यहाँ पर ये जो है ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 है। ठीक है, तो जैसे फ्रंट जो है मान के चलिए फ्रंट यहाँ पर है, यानी कि ये एलिमेंट खाली है, रियर यहाँ पर है, तो इस वाले क्यू में रियर आउट ऑफ बोर्ड चला जाता। तो इस वाले में क्या होगा, ये सर्कुलर क्यू है, तो आपका रियर जो होगा यहाँ पर आ जाएगा, 0 प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रियर जो है अगर और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, आपके फ्रंट फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा। ये हम कोड में और समझेंगे, डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी बेस्ड होती है, यानी कि हाईएस्ट एलिमेंट की प्रायोरिटी या फिर जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की प्रायोरिटी है आप सेट करते हैं, जिसको मीन हीप या मैक्स हीप बोलते हैं, तो वो प्रायोरिटी क्यू होता है। डी क्यू क्या होता है, डी क्यू को डबल एंडेड क्यू कहा जाता है। जैसे कि आप जो है इंसर्शन हमेशा रियर से कर रहे हो, रिमूव हमेशा फ्रंट से कर रहे हो, लेकिन डी क्यू में आप रियर के थ्रू इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं, फ्रंट के थ्रू आप इंसर्ट और रिमूव जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 जो है क्यू होते हैं। सिंपल क्यू में आपका एक फ्रंट एक रियर आ जाएगा, रियर के थ्रू हम इंसर्ट करेंगे, फ्रंट के थ्रू रिमूव करेंगे। सर्कुलर क्यू में जो है लास्ट इंडेक्स के बाद आप सीधा फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाओगे। प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी होती है मिनिमम एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट की। डी क्यू में हम जो है 4 पर्सन होते हैं, फ्रंट के थ्रू, रियर के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और फ्रंट के थ्रू भी इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं। आपके क्यू में इंसर्ट जब हम करते हैं तो उसको रियर कहा जाता है, रियर के थ्रू इंसर्ट होता है। जब हम क्यू से एलिमेंट रिमूव करते हैं तो हम उसको फ्रंट बोलते हैं। जैसे कि स्टैक में होता है तो आप इसको पुश बोलते, और इसको क्या बोलते हैं आप पॉप बोलते। तो यहाँ पर पुश पॉप नहीं बोलते हैं, यहाँ पर रियर और फ्रंट कहा जाता है। तो देखिए, अगर मुझे सिंपल सा क्यू बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर बनाना पड़ेगा एरे, क्योंकि मैं क्यू को जो है एरे से इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक एरे रहेगा और एरे की एक साइज होगी। तो हमारा जो है एक बनने वाला है यहाँ पर क्लास, और उस क्लास का नाम रहेगा क्यू क्लास रहेगा। ठीक है, और क्यू में सबसे पहले क्या रहेगा, एरे रहेगा। तो हम एक यहाँ पर एरे बनाएंगे। इस तरह से मेरा जो है एक बनाएगा एरे, और उस एरे के बाद जो 2 पॉइंटर होंगे, तो एक होगा आपका फ्रंट, फ्रंट के बाद होगा रियर, और रियर के बाद जो है हम उसकी साइज लेंगे और उसकी कैपेसिटी लेंगे। यानी कि क्यू में अभी एलिमेंट कितने हैं वो साइज, और क्यू की आपकी कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, कितना एलिमेंट आप उसमें एट मैक्स डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो है ये 0 है, 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो क्यू की कैपेसिटी 5 है, यानी कि 5 एलिमेंट डाल सकते हैं। और मान के चलिए आपका रियर यहाँ पर है, तो ये आपका 10, 20, 30, यानी कि क्यू का साइज कितना है, 3 है। हम इसको ऐसे लेंगे, फिर हम यहाँ पर जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जिससे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो है साइज देने वाले हैं। तो हम इसको कोड करते हैं, और कोड करने के बाद जो है आपको ड्राइविंग करके दिखाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है एक फोल्डर बना रखा है, और फोल्डर का नाम है आपका लेक्चर 57Q, और यहाँ पर एक फाइल बना है index.java। तो आप भी एक फोल्डर बनाकर उसमें VS कोड ओपन कीजिए और मेरे साथ जो है कोड लिखिए। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बनाऊंगा इस तरह से क्लास, और उसका नाम रखेंगे हम क्यू रखेंगे। और क्लास क्यू रखने के बाद जो है इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें जो है एरे चाहिए, तो एरे बना लिया। एरे के बाद जो है हमें एक चाहिए फ्रंट चाहिए, तो ये सेमीकोलन होगा। एक मुझे फ्रंट चाहिए, फ्रंट के बाद जो है रियर चाहिए, रियर के बाद एक साइज चाहिए, साइज के बाद उसकी क्यू की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ें चाहिए, तो ये हम बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। तो आप इस तरह से लिखिए कंस्ट्रक्टर, डी लिखिए कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा,
जो आपके क्लास का नाम है, इस कंस्ट्रक्टर में आपकी क्यू की कैपेसिटी आने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंट जो है कैपेसिटी लूँगा, और इंट कैपेसिटी लेने के बाद ARR इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें हम डालेंगे हमारे क्यू की कैपेसिटी को, ठीक है। और दिस के आपकी कैपेसिटी में हम डाल देंगे इस तरह से कैपेसिटी, और जो है स्टार्टिंग में आपका जो फ्रंट है रियर है उसको जो है हम कहाँ रखेंगे, हम फ्रंट को जो है 0 में रखेंगे, और हम रियर को कहाँ रखेंगे, रियर को हम -1 में रखेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमने कर दिया। और हम साइज में क्या रखेंगे, साइज को हम इनिशियली 0 रखेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब हमें कुछ कुछ फंक्शन बनाते हैं, तो सभी फंक्शन हमें इसी क्लास में बनाने हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा इस फुल, यानी कि क्यू मेरा फुल है कि नहीं है वो मैं चेक करूंगा। इस फुल के बाद जो है एक मैं बनाऊंगा इज एम्प्टी, कि मेरा क्यू खाली है कि नहीं है वो चेक करूंगा। इज एम्प्टी के बाद एक फंक्शन बनाऊंगा इन क्यू, जब आप क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो उसको हम इन क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं करूँगा आपका इन क्यू, तो EN आपका क्यू यू इन क्यू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंसर्ट एलिमेंट, तो इंसर्ट एलिमेंट, तो ये एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। जब आप एलिमेंट रिमूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डी क्यू, ठीक है, डी क्यूइंग, इन क्यूइंग यानी कि एलिमेंट इंसर्ट करना, डी क्यू मतलब एलिमेंट रिमूव करना। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ आपका डी क्यू यानी कि आपका रिमूव एलिमेंट, ठीक है, रिमूव एलिमेंट। और इसके बाद जो है हम एक फंक्शन बनाएंगे आपका प्रिंट का। तो इतने सारे हम जो है फंक्शन बनाने वाले हैं, ये आपके जो है बेसिक जो है फंक्शन रहेंगे। फिर एक और फंक्शन बनाएंगे हम पिक का, यानी कि मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है, तो यहाँ पर पिक एलिमेंट, यानी कि पिक को आप इस तरह से लिख सकते हो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो टॉप मोस्ट आपका एलिमेंट, ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो इतने सारे हमारे क्या बनेंगे, इतने सारे हमारे फंक्शन जो बनने वाले हैं। तो देखिए इस फुल आपका क्यू फुल कौन से केस में रहेगा, तो इसको देख लेते हैं। तो आपका जो क्यू है, क्यू के फुल होने का केस कौन सा है, कि जब आपका साइज, ठीक है, आपने एक क्यू बनाया, तो आपने जो है आपने एक क्यू बनाया, ठीक है, आप इस तरह से आपने एक क्यू बनाया, और क्यू में जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लाइक मान लीजिए ये मेरे क्यू में एलिमेंट है, ठीक है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो क्यू के साइज कितनी है, क्यू की कैपेसिटी कितनी है, तो क्यू की आपकी कैपेसिटी है, क्यू की कैपेसिटी 4 है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, ठीक है, और 30 के बाद यहाँ पर 40 डाला, ठीक है, अभी तक 30 डाला। तो 30 डालने के बाद जो है मेरा फ्रंट कहाँ पर रहेगा, मेरा फ्रंट यहाँ पर रहेगा, और मेरा रियर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस प्लेस तक मेरी साइज क्या रहेगी, क्यू की जो मेरी साइज है वो रहेगी 3 रहेगी, क्योंकि 3 एलिमेंट डाला है, 3। अब चौथा एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए अब बेसिक बात है, सबसे पहले रियर को एक से आगे बढ़ाऊंगा, और यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करूंगा 40, तो मेरा जो साइज है वो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका साइज जो है, साइज आपकी कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, यानी कि आपका क्यू क्या है, क्यू आपका फुल है, क्यू क्या है, क्यू आपका फुल है, ठीक है। तो जब आपका साइज कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, मतलब कि क्यू आपका फुल है, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले मैं फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम रहेगा बुलियन, ठीक है, बुलियन आपका इस फुल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो, और क्या रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न आपका साइज इक्वल टू आपकी कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होगा तो ये चेक करेगा, आपको इफ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर साइज कैपेसिटी के बराबर है तो वो जो है रिटर्न ट्रू करेगा, यानी कि क्यू फुल है, और आपका साइज कैपेसिटी के बराबर नहीं है यानी कि वो रिटर्न फॉल्स करेगा, यानी कि क्यू आपका फुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा, तो अब जो सेकंड फंक्शन बनाते हैं, तो इज एम्प्टी, आपका क्यू एम्प्टी कब होगा, जब साइज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर लिखिए आपका बुलियन, और बुलियन क्या होगा, इसका फंक्शन का टाइप भी बुलियन होगा, बुलियन इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी होगा कब, जब जो है यहाँ से आप रिटर्न करो, जब साइज क्या हो, साइज इक्वल टू 0 हो, तो वो आपका जो है एम्प्टी होगा आपका क्यू, ठीक है। तो साइज 0 होगी तो ये जो है कंपेयर करेगा, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देने वाला है, ठीक है। अब इन क्यू करेंगे, तो हम क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक फंक्शन का टाइप होगा वॉइड, और इसका नाम रखेंगे हम इन क्यू, ठीक है, इन क्यू। और इसमें आपके पास जो है एलिमेंट आएगा, तो इंट एलिमेंट इस तरह से आएगा। अब जो है क्यू में इंसर्ट करने से पहले आप ये चेक करो कि क्यू ऑलरेडी फुल है कि नहीं, ठीक है। तो इफ आपका इस फुल अगर है तो आप क्या करें, यहाँ पर इफ लिखिए, और इस आपका फुल हो जाए, क्यू फुल हो जाइए, तो आप यहाँ पर एस आउट कीजिए कि क्यू इज ऑलरेडी फुल, ठीक है, क्यू इज ऑलरेडी आपका फुल, ठीक है, क्यू ऑलरेडी फुल करके यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ, यानी कि आगे लाइन ऑफ कोड हमें नहीं चलाना। जब आप रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं
तो नीचे के लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रियर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रियर को -1 पे रखा था, तो जैसे कि मुझे इस प्लस पर डालना है, तो अभी रियर मेरा -1 पर है, तो उसको मुझे रियर को यहाँ लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से आपका रियर को प्लस प्लस करेंगे, और रियर को प्लस प्लस हो जाने के बाद जो है आप ARR रियर में क्या करेंगे, इस तरह से ARR रियर में आप इंसर्ट करेंगे एलिमेंट को। तो ये आपका एलिमेंट जो है इंसर्ट हो गया, और साइज को भी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। एक बेटर वे में लिखने का तरीका ये है कि आप प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसको ना लिखकर आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में लिखने का तरीका प्लस प्लस रियर और आपका एलिमेंट, ठीक है। तो ये और बेटर वे में लिखने का तरीका है। तो इससे जो है आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, और साइज जो है बढ़ जाएगा। आप चाहें तो एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड बोल के, ठीक है। इसको हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। एक फिर रिमूव का फंक्शन है, तो इसका भी नाम क्या होगा, वॉइड आपका जो है इसका नाम आप वॉइड ना लें, इसका आप इंट लें, क्योंकि जैसे कि हम स्टैक से पॉप करते हैं तो वो एलिमेंट हमें रिटर्न में एज ए वैल्यू मिलती है, उसी तरह से DQ में भी ये एलिमेंट एज आपको आउटपुट में मिलता है, ठीक है। तो इंट यहाँ पर DQ कीजिए और इंट DQ करें, और इंट DQ करने के बाद DQUE, ठीक है, ऐसा DQ, ठीक है। तो ऐसा ही ऐसा मैं लिख लेता हूँ, स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब जो है क्या होगा कि आप रिमूव करने से पहले ये चेक करो कि कहीं आपका क्यू खाली तो नहीं है। खाली होगा तो आप कहाँ से रिमूव करवाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इफ जो है अगर इज एम्प्टी, अगर क्यू आपका एम्प्टी है तो आप क्या करें, आप यहाँ से आप रिटर्न करोगे, और क्या रिटर्न करोगे कि क्यू इज ऑलरेडी, क्या आप लिखेंगे क्यू इज एम्प्टी, सिंपल आपका क्यू इज एम्प्टी कर देंगे, और यहाँ से रिटर्न कर जाओगे -1, यहाँ रिटर्न आप कर जाएंगे -1। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसे आपका क्यू जो है एम्प्टी नहीं है, तो आपको जो है रियर को, आपको फ्रंट को 1 से आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक बनाएंगे, इंट एलिमेंट बनाएंगे, और इंट एलिमेंट में क्या करेंगे, आप ARR जो है आप फ्रंट को ले लेंगे, ठीक है। जो आपने फ्रंट लिया था, आपको ARR फ्रंट को ले लेना है, और फ्रंट को 1 से आगे बढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर फ्रंट प्लस प्लस कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट प्लस प्लस कर दो और साइज को 1 से डिक्रीज कर दो, साइज माइनस, ये भी आप कर सकते हैं, और रिटर्न कर सकते हैं आप एलिमेंट को। ये एक तरीका है, लेकिन एक बेटर में प्रोफेशनल वे में लिखने का तरीका है कि आप इसको यहाँ मत लिखिए, आप इसको जो है यहाँ लिखिए। आप जो है यहाँ ऐसे फ्रंट प्लस प्लस कर सकते हैं, तो फ्रंट वाली एलिमेंट आपके पास आ जाएगी, और ये 1 से जो है फ्रंट आपका बढ़ जाने वाला है, ठीक है। अब जो है आपका पिक फंक्शन है, तो पिक को हम ऊपर बनाएंगे। पिक में आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करना होता है, तो पिक वाला फंक्शन भी बहुत सिंपल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इंट जो है मैं बनाऊंगा पिक, और पिक में क्या करेंगे, आप पहले चेक करो कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। यदि क्यू खाली होगा तो आप पिक नहीं दे पाएंगे, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, आपका रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न क्या करेंगे, आप करेंगे ARR और आपका जो है रियर, ठीक है। आप जो है रियर को ही, आप फ्रंट को पिक यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट, तो आप जो है फ्रंट को ही रिटर्न करोगे, रियर को आप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंट करना है, तो प्रिंट आप कैसे करेंगे, प्रिंट करना भी बहुत सिंपल है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम जो है कैसे कर रहे हैं। तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे, आप एक वॉइड जो है प्रिंट बनाइए, और वॉइड प्रिंट बनाने के बाद जो है अगेन यदि आपका क्यू जो है एम्प्टी है तो आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से जो है आप इसको कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। रिटर्न वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है, तो आपको केवल रिटर्न लिखना है, रिटर्न कीवर्ड ही लिखना है, कुछ वैल्यू रिटर्न आपको नहीं करानी है, ठीक है। अब जो है आप एक फॉर लूप ले लो, और फॉर और इंट आई विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रंट से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू आपका रियर तक जाएगा। ये जो है आपका रियर तक जाएगा, और आपका आई प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस होने के बाद जो है आप यहाँ पर एस आउट करोगे, और एस आउट करेंगे आप ARR और आई को, इस तरह से ARR आई को करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो इस तरह से, और इसको जो है मैं इस तरह से प्लस और स्पेस कर दूंगा, और इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर मैं एक और स्पेस देना चाहूँगा, इस तरह से एक और न्यू लाइन, ताकि हर बारी न्यू लाइन आ जाए प्रिंट होने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट फंक्शन था, सारे के सारे फंक्शन हमने बना लिए। तो एक बार इसका हम मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन के बाद आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना गया। आप सबसे पहले क्यू क्लास का हम क्या बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्यू इक्वल टू आपका न्यू क्यू, इसका साइज मैं दे रहा हूँ 10, यानी कि मेरे जो है एरे का साइज क्या है 10 होगा। अब 10 के बाद मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो क्यू डॉट में करूँगा इन क्यू, यहाँ पर मैं डाला 10 डाला, और 10 के बाद इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है इसको कर दिया 20, इसको कर दिया 30, और कुछ एलिमेंट और डालूंगा, ठीक है।
तो इसको कर दिया मैं 40, इसको कर दिया मैं 50, ठीक है। अब एक बार मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्यू डॉट किया, आपका प्रिंट किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं रन करके दिखाऊँ, जावा सी इंडेक्स डॉट जावा और आपका जावा इंडेक्स, तो देखिए यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, 50 आ चुका है, ठीक है। यदि मुझे पीक एलिमेंट चाहिए तो वो आपको रिटर्न में मिलेगी, तो एस आउट मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू डॉट पिक, ठीक है। तो पिक करूंगा तो मेरे को 10 आना चाहिए, तो देखिएगा आपका रिकम्पाइल के बाद रन, तो यहाँ पर 10 आ रहा है। अब एक एलिमेंट में रिमूव करता हूँ, तो देखिए रिमूव करने से वो एलिमेंट मुझे आउटपुट में मिलेगा, तो एस आउट आपका क्यू डॉट में इन क्यू किया, डी क्यू किया, तो ये रिमूव हो गया। उसके बाद में आपको प्रिंट एक बार रन करते हैं, फिर आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो मुझे 10 मिलना चाहिए, तो इसको कंपाइल किया और रन किया, तो 10 आ रहा है। अब मैं दोबारा प्रिंट करूं तो 20, 30 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाऊँ आपको क्यू डॉट प्रिंट, तो आपका जो है देखिए कंपाइल और फिर रन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 10, 20, 30, और यहाँ पर ये आपका ये तो 10 आपका पीक था, और ये जो है आपका 10 बाहर निकल गया, और आपका 20, 30, 40 जो है आ चुका है, ठीक है। और अगर आपको एक और एलिमेंट इंसर्ट करके दिखाएं, तो आपका क्यू डॉट इन क्यू, यहाँ पर मैं करूँ 60 करूँ, 60 को मैंने इंसर्ट किया, और इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट, और नीचे ले आऊँगा, और एक बार हम इसको करते हैं क्लियर, तो देखिएगा तो कंपाइल करने के बाद आपका रन, तो देखिए ये पहले 10 से हमने पीक चेक किया, इस 10 को हमने बाहर निकाला, तो मेरा आउटपुट ये रहा, और इस 60 ऐड किया, तो ये आपका 60 आ चुका है। तो ये था आपका सिंपल क्यू का, नॉर्मल क्यू का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। तो इसको मैं आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ, फिर हम सर्कुलर क्यू पे जंप करेंगे। तो देखिए इसको ड्राई रन करते हैं, तो ये तो आपका सिंपल सा कंस्ट्रक्टर हो गया। तो हमारा फ्रंट 0 पर है और रियर कहाँ पर है, -1 पर है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, हमारा फ्रंट कहाँ पर है, हमारा फ्रंट 0 पर है, और रियर आपका कहाँ पर है, रियर आपका -1 पर है, ठीक है। और ये हमारा क्यू है, क्यू की हमारी कैपेसिटी कितनी है, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इस फुल ये सारे फंक्शंस रहेंगे, ठीक है। क्यू का साइज आपका 0 है, तो आपका इन क्यू वाला फंक्शन आया, तो इस कोड को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पेस्ट किया, तो देखिए इन क्यू वाला फंक्शन आया, तो ये इनके वाला इसका कलर जो है मैं चेंज कर दिया, इसका कलर जो है मैंने वाइट कर लिया, ठीक है। तो जब एलिमेंट इंसर्ट होगा तो आपका मेन फंक्शन से कॉल आएगा, तो मेन से कॉल आएगा, तो आपने यहाँ पर जो है जो हमने ये फंक्शन बनाया था, इसका नाम हमने रखा था क्यू डॉट इन क्यू। तो जैसे कि इन क्यू हुआ, तो आपका जो है क्यू डॉट इन क्यू की यहाँ पर 10 की है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 10 आया है, तो 10 आप सबसे पहले चेक करेगा कि क्या फुल है, फुल नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। और ARR रियर प्लस प्लस, यानी कि रियर की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, तो जो है आपका रियर जो नेगेटिव में था, तो रियर कहाँ पर आएगा, आपका रियर जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। रियर 0 इंडेक्स पर आएगा, और रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रियर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो है रियर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ARR रियर में एलिमेंट चला जाएगा जो कि 10 था, तो 10 को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। साइज प्लस प्लस, यानी कि साइज की वैल्यू जो स्टार्टिंग में 0 थी, साइज की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, साइज की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, और आपका जो फ्रंट है, फ्रंट आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। मान के चलिए मुझे जो है 10, 20, 30 और 40 इंसर्ट करने हैं, तो मेरा 10 इंसर्ट हो गया। अब 20 इंसर्ट करना है, तो आपका जो है इस प्लेस पर 20 आया होगा, इस फुल चेक करेगा, नहीं है, ARR आपका रियर प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑपरेटर, तो रियर जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपका रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा, और रियर की वैल्यू जो है हम यहाँ भी इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि फ्रंट जो है 0 पर ही था, रियर जो है अब 1 हो गया, और साइज क्या होगी, साइज की वैल्यू अब हो गई 2, क्योंकि आपने साइज को भी प्लस प्लस किया, और यहाँ पर 20 जो है इंसर्ट हो गया, और ये आपका 20 हो चुका है। अब 30, तो यहाँ पर 30 ये वाला फंक्शन अगेन नहीं चलेगा, तो जो है आपका ARR रियर प्लस प्लस रियर की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि रियर जो है आपका 2 हो जाएगा। रियर 2 हो जाने के बाद जो है आपका जो साइज है, साइज की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और आपका जो रियर है 1 से बढ़ गया, और रियर कहाँ पर आ गया, रियर में आपने इंसर्ट किया 30, तो ये एलिमेंट भी 30 इंसर्ट हो चुका है। अब 40 की बारी है, 40 इंसर्ट करेंगे, तो 40 आपका क्यू अगेन फुल नहीं है, तो रियर जो है 1 से बढ़ जाएगा, यानी कि रियर की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब रियर की वैल्यू 3 हो गई, तो आपका साइज क्या हो गया, साइज की वैल्यू 4 हो गई, और आपका जो है रियर 1 से आगे बढ़ गया, यानी कि आपने यहाँ पर क्या इंसर्ट कर दिया, 40 इंसर्ट आप जो है इस तरह से कर चुके हैं, ठीक है। ये हमने इंसर्ट कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा ये वाली चीज़ हो गई।
और ये वाली चीज़ें हो जाने के बाद जो है हम जो है बाकी के फंक्शन चलाएंगे। तो ये मेरा इन क्यू का फंक्शन था, जिससे कि एलिमेंट जो है सारे के सारे एलिमेंट जो है मैंने इंसर्ट कर लिए। अब उसके बाद डी क्यू की बारी है, तो मुझे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम ये वाला फंक्शन कॉपी करेंगे और इस वाली में यहाँ पर हमने जो है इसको कॉपी कर लिया। और देखिए अब क्या होगा जो है, अब जो है आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करते टाइम जो है हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, उसमें ARR फ्रंट को डालते हैं, ठीक है, और फ्रंट को 1 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट में है वो 10 बाहर निकल जाएगा और फ्रंट 1 से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि फ्रंट जो है फ्रंट आपका यहाँ से फ्रंट अब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, फ्रंट यहाँ पर आ गया है। और ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट आपके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये जो 10 है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक चीज को याद रखिएगा, एक्चुअली क्या होता है जब आप जो है एरे यूज करते हैं तो ये 10 बाहर नहीं निकलता है, इसको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये 10 बाहर नहीं निकलता है। हम केवल फ्रंट को 1 से आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि इस एलिमेंट का एक्सेस अब मेरे पास नहीं रहा। एरे में आपका 10 रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है कि एरे में 10 है तो आपका एरे जो है इस तरह से ये 10 हट जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एरे में 10 रहता है, लेकिन आप 10 को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रंट जो यहाँ था अब फ्रंट यहाँ पर आ चुका है, तो इस 10 को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मैं इसको रिमूव मानता हूँ। लेकिन वो एरे से बाहर नहीं जाता है, 10 अभी भी एग्जिस्ट आपके एरे में करता है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दोबारा हम जो है पीछे नहीं आ पाएंगे, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रंट से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये वाला 10 जो है आपको एज एन आउटपुट में मिलने वाला है और साइज की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाने वाली है, यानी कि साइज अब क्या था, अब जो है साइज 3 हो जाएगा, यानी कि साइज जो है साइज आपका पहले जो यहाँ पर 4 था, साइज की वैल्यू जो है अगेन 3 हो जाने वाली है और आपका जो फ्रंट है वो जो है 1 हो जाने वाला है। अगर आप एक और एलिमेंट रिमूव करेंगे तो आपका फ्रंट का केवल इंडेक्स ही चेंज होगा, फ्रंट जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रंट यहाँ पर आने के बाद आपको 20 आउटपुट में मिलेगा और 20 आउटपुट में मिलने के बाद जो है आपकी साइज फिर से डिक्रीज हो गई, साइज जो है 2 हो जाएगी और आपका जो फ्रंट है, फ्रंट की भी साइज जो है, फ्रंट भी इंडेक्स नंबर 2 पर जो है आ जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ें जो है काम करती है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो है पीक है, तो पीक जो है आपको टॉप मोस्ट एलिमेंट को देना है, यानी कि अभी जो है मेरा फ्रंट है तो 30 आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद जो है प्रिंट करना है, तो हमने जो है फ्रंट से लेकर रियर तक प्रिंट किया, यानी कि हम जो एक लूप चला रहे हैं जो कि फ्रंट से लेकर रियर तक चल रही है, यानी कि आउटपुट में हमें 30 और क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। तो ये था आपका सिंपल क्यू का ड्राई रन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है देखिए सर्कुलर क्यू की बात करते हैं। ये तो आपका सिंपल क्यू था। तो सर्कुलर क्यू में हम जो है यहाँ पहले मैं लिखता हूँ आपका, अब है आपका सर्कुलर क्यू, ठीक है। सर्कुलर क्यू, तो इस क्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं इसी को एज एन एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करूँ, यहाँ से देखिए इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ और मैं आपको इसी में ही समझाऊंगा। देखिए तो अभी क्या है, मान के चलिए आपने कुछ और एलिमेंट आपने ऐड किया, ठीक है। तो मैंने कुछ एलिमेंट ऐड किया, यहाँ पर 50 ऐड किया, यहाँ 60 ऐड किया, यहाँ 70 ऐड किया, ठीक है। तो मेरा जो रियर है मेरा रियर जो है यहाँ से हट कर रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और मेरा फ्रंट यहाँ पर है। तो अभी के केस में क्या होगा कि अगर मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि मेरा फ्रंट यहाँ पर है तो ये दोनों एलिमेंट जो है ये दोनों जगह खाली हैं। तो अभी के लिए मैं इसको खाली कर लेता हूँ। अभी जो है मेरे पास 2 स्पेस है, ठीक है। तो अभी के केस में जो है मैं यहाँ ब्रांड न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। हमेशा इंसर्शन रियर से होता है, फ्रंट से कभी नहीं होता, यानी कि रियर आपका कभी भी, यानी कि फ्रंट कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका सिंपल क्यू था, ठीक है। हमेशा इंसर्शन रियर के बेसिस पर होता है। तो इसी कारण एक सर्कुलर क्यू आया कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी जगह खाली है तो रियर यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाना चाहिए और इसमें पहले फिल करना चाहिए, फिर इसमें फिल करना चाहिए। तो ये ड्रॉबैक था, ये कमी थी आपके सिंपल क्यू में और इसीलिए सर्कुलर क्यू की जरूरत पड़ी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है जब हमारा रियर लास्ट इंडेक्स पर रहेगा और यहाँ पर हमारा फ्रंट नहीं रहेगा 0 पर, तो हम अपने रियर को उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, 0 पर ले आएंगे जब हमें एलिमेंट इंसर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कुलर क्यू हो जाने वाला है। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप सर्कुलर फैशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, यानी कि इस तरह से हम एक सर्कल बनाएंगे। तो मैंने एक सर्कल बनाया और यहाँ पर जो है एक और सर्कल बनाएंगे, तो ये आपका प्रॉपर जो है एक सर्कुलर क्यू की तरह जो है दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाएंगे तो ये जो है प्रॉपर एक सर्कुलर क्यू की तरह ही दिखेगा, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब जो है देखिए
तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या होगा कि ये आपका इंडेक्स नंबर 0 हो गया, ठीक है, और ये आपका इंडेक्स नंबर 1 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 2 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 3 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 4 हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर 5 हो गया, और ये इंडेक्स नंबर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अभी के केस में क्या है, जो हमने यहाँ पर क्यू यूज किया है, सेकेंड इंडेक्स पर 30 है तो यहाँ पर आपका 30 आ गया, यहाँ 40 आ गया, यहाँ 50 आ गया, और यहाँ पर 60 आ गया, इंडेक्स नंबर 6 में 70 आ गया, ठीक है। और आपका पॉइंटर कहाँ कहाँ पर है, फ्रंट मेरा इस आपका सेकेंड इंडेक्स पर है, ये मेरा फ्रंट है, रियर कहाँ पर है, रियर जो है इस इंडेक्स पर है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ देखिए कि मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। ऑब्वियस सी बात है कि रियर को मैं यहाँ ला सकता हूँ, तो मुझे ऐसा कोड लिखना है कि जब रियर लास्ट पर हो और इधर एलिमेंट खाली हो तो मेरा रियर यहाँ से यहाँ पर आ जाए। तो जब आप ये करिए कोड लिख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका सर्कुलर क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है हम पहले क्लास बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाते हैं, फिर सारे के सारे फंक्शन आपको बताएंगे कि फुल कब होता है, एम्प्टी कब होता है, और बाकी के सारे फंक्शन हम इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो आप एक फाइल बना लीजिए, और जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम रखा हूँ आपका सर्कुलर क्यू डॉट जावा, इस तरह से। और यहाँ पर जो है मैं क्या किया, यहाँ पर जो है सर्कुलर क्यू डॉट जावा करने के बाद जो है यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा क्लास आपका सी क्यू, ठीक है, क्लास सी क्यू बनाऊंगा। तो ये होगा आपका सर्कुलर क्यू, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आपका सर्कुलर क्यू की जगह यहाँ पर ऐसे क्यू कर दिया, ठीक है, सर्कुलर क्यू, ठीक है। आपका ये इस क्लास का नाम इसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, जो फाइल का नाम है वही आपके क्लास का नाम होना चाहिए, जहाँ पर मेन फंक्शन रहेगा, इसमें आपका मेन रहेगा फॉलोइंग स्टैटिक वॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले आपका एरर रहेगा तो इंट ARR, ठीक है। तो इंट इस तरह से हमारा एरर रहेगा। एरर के बाद जो है वही रहेगा, इंट आपका फ्रंट रहेगा, और फ्रंट के बाद एक रियर रहेगा, तो फ्रंट रहेगा, रियर रहेगा, और एक एन लूंगा, एन यानी कि क्यू का साइज लूंगा, ठीक है। साइज वगैरह में कैपेसिटी नहीं ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर तो आप जो है यहाँ पर बनाएंगे उसका कंस्ट्रक्टर, तो सर्कुलर क्यू किया, और यहाँ पर जो है आपको मिलने वाली है साइज, तो यहाँ पर आपको साइज मिलेगी, और साइज में क्या होगा, आप ARR इक्वल टू आप करेंगे न्यू इंट, और यहाँ पर पास करेंगे साइज को, और साइज करने के बाद आपका फ्रंट रियर, इस बारी में दोनों को -1 पर रखूंगा इस तरह से, और एन में क्या डाल दूंगा, एन में डाल दूंगा आपका साइज को, ठीक है, एन में साइज को डाल दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद आपके सारे के सारे फंक्शंस रहेंगे। एक होगा आपका इस फुल का कि क्यू मेरा फुल है कि नहीं, इस फुल के बाद सेकंड फंक्शन रहेगा इज एम्प्टी का, इज एम्प्टी के बाद जो है थर्ड फंक्शन रहेगा आपका इन क्यू का, तो ये होगा आपका इन क्यू का, और इन क्यू के बाद जो है एक रहेगा आपका डी क्यू का, जिसे हम एलिमेंट क्या करेंगे, एलिमेंट बाहर निकालेंगे। डी के बाद जो है एक फंक्शन रहेगा आपका प्रिंट का, ठीक है, पिक वगैरह आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्यू फुल कौन से केस में होगा, देखिए क्यू फुल तब होगा जब जो है आपका जो है यहाँ पर हमने लिया फ्रंट हमारा 0th इंडेक्स पर है, और आपका रियर कहाँ पर है, लास्ट इंडेक्स पर है, ठीक है। तो मेरा क्यू फुल होगा कब, ठीक है, यदि आपका रियर +1, ठीक है, मॉड्यूलो एन, एन क्या है, एन यानी कि आपकी साइज ऑफ क्यू, साइज यानी कि उसकी कैपेसिटी, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है फ्रंट के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब क्या है कि मुझे यहाँ एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फ्रंट कहाँ पर है, 6 पर है, इसका n बराबर कितना है, n बराबर 7 है, जो कि इसकी क्या है, कैपेसिटी हो, टोटल कैपेसिटी। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो 7 क्या है आपका n है। तो एक बार वैल्यू पुट करके देखें, तो रियर के यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 6 पर है, 6 + 1 मॉड्यूलो आपका 7 इक्वल टू फ्रंट कहाँ पर है, 0 पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मॉड्यूलो आपका 7 इक्वल टू 0, यानी कि 0 आपका इक्वल टू 0, जो कि क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस केस में आपका क्यू क्या है, क्यू इस केस में फुल है, यानी कि यहां से मुझे इसको कंपेयर करना है फ्रंट को। अगर ये 0th इंडेक्स पर है, ये लास्ट इंडेक्स पर है, तो मेरा क्यू क्या है, फुल है। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, आपका फ्रंट इक्वल टू आपका नहीं, रियर इक्वल टू आपका n-1 पर हो, ऐसे नहीं होगा भाई। क्यों, क्योंकि मान के चलिए आपका रियर यहाँ पर है, अब फ्रंट जो है, फ्रंट को मैंने क्या किया, फ्रंट को यहाँ पर ले आया, ठीक है, फ्रंट जो है मेरा यहाँ पर ले आया। तो इस केस में आप ये नहीं कर सकते कि क्यू फुल होगा, कौन से केस में, क्यू तभी फुल होगा जब रियर इक्वल टू n-1 होगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि
आपका सर्कुलर क्यू में ये वाला रियर जो है 0 में जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट तो खाली है, यहाँ पर तो एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, एक इस पे खाली है तो क्यू फुल कहाँ से हुआ, नहीं हुआ, तो आप हमेशा ये वाला चीज यूज करेंगे, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप रियर को आगे बढ़ाएंगे तो हमेशा इस तरह के मॉड्यूलस में ही आगे बढ़ाएंगे, जब भी फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह के मॉड्यूलस में ही आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर है, आपका 6 इंडेक्स के बाद रियर जो है 0 पर आ जाना चाहिए, आउट ऑफ बॉन्ड नहीं जाना चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपका इस फुल का कंडीशन, ठीक है। एम्प्टी होगा कब? जब आपका फ्रंट कहाँ पर होगा, फ्रंट जब आपका जो फ्रंट है वो फ्रंट जो है कहाँ पर होगा, -1 पर होगा, तो आपका क्यू क्या है, एम्प्टी है। तो इसको बनाते हैं, लिखते हैं, देखिए। तो आपका सबसे पहले आपका आएगा बुलियन, और बुलियन आपका इस फुल लिखेंगे। तो इस फुल होगा कब, आप रिटर्न करो, और रिटर्न करो यदि आपका रियर +1, ठीक है, रियर +1 मॉडुलस n इक्वल टू, यदि फ्रंट के बराबर है तो क्यू आपका क्या है, क्यू आपका फुल है, राइट क्लिक करके आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, क्यू आपका क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। एम्प्टी कब होगा, तो यहाँ पर बुलियन इज एम्प्टी आपका क्यू एम्प्टी कौन सा केस में होगा, तो यहाँ पर आप रिटर्न करो यदि आपका फ्रंट कहाँ पर हो, यदि आपका फ्रंट इक्वल टू -1 पर हो तो आपका क्या है, वो एम्प्टी है, ठीक है। अब जो है मुझे इन क्यू करना है, तो एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे वॉइड आपका इन क्यू, और यहाँ पर इंट आएगा, आपका एलिमेंट आएगा, इंट यहाँ पर एलिमेंट आएगा। और सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या आपका क्यू फुल है कि नहीं है। यदि क्यू आपका फुल है, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया, इस फुल करना था मुझे, इस फुल। यदि आपका क्यू फुल है तो यहाँ पर आप ऐसा आउट कर सकते हैं कि क्यू इज आपका फुल, क्यू इज फुल, और यहाँ पर आप क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब जैसे स्टार्टिंग में फ्रंट -1 पर होगा, यहाँ देखिए फ्रंट और रियर दोनों -1 पर होंगे, तो फ्रंट को आप उठाकर 0 पर लाएंगे। आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट करते टाइम आप क्या करेंगे, इफ यदि आपका फ्रंट कहाँ पर हो, इक्वल टू -1 पर हो, तो फ्रंट को उठाकर 0 पर लाओ। तो फ्रंट में क्या कीजिए, आप 0 को डालिए, ये पहला केस है, ठीक है। और ये केस हो जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, रियर को 1 से आगे बढ़ाना है। तो रियर को 1 से आगे बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि रियर -1 पर है, तो रियर को आप बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। रियर इक्वल टू आपका रियर +1 मॉडुलस n, ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। ऐसे क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि मान के चलिए आपका रियर इंडेक्स नंबर 6 पर है, तो 6 + 1 7 मॉडुलस 7 वो 0 पर आ जाना चाहिए, इसीलिए रियर को आप इस तरह से ही बढ़ाएंगे। आप क्या करेंगे, आपका ARR रियर में आप इस तरह से क्या डाल देंगे, आप एलिमेंट को डाल देंगे, तो आपका एलिमेंट क्या हो गया, इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर काम करती हैं। आपको ये ध्यान देना है, सर्कुलर क्यू में आपको मॉडुलस लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जो है ये हो जाने के बाद जो है हम DQ बनाते हैं, तो DQ भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, DQ वाला फंक्शन भी बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो देखिए अगेन DQ में वो एलिमेंट आपको एज एन आउटपुट मिल जाती है, तो हम यहाँ करेंगे इंट आपका DQ करेंगे, और DQ करने के बाद जो हम इसको ट्राई रन करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इफ आपका यदि क्यू एम्प्टी है, इज एम्प्टी, तो आप कुछ भी चीज जो है क्या नहीं कर पाओगे, आप रिमूव नहीं कर पाओगे। तो एस आउट आपका यहाँ पर लिखिए क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, क्योंकि क्यू क्या आपका खाली है। और यहाँ पर रिटर्न कर दो -1, ठीक है, रिटर्न आपने क्या कर दिया, रिटर्न आपने -1 कर दिया। अब जो है यदि आपका रियर आपका क्या हो, रियर इक्वल टू फ्रंट दोनों एक प्लेस पर हो, ठीक है, तो दोनों एक प्लेस पर हो जाए तो आपको क्या करना है, दोनों एक प्लेस पर कौन से केस में होंगे, ठीक है, दोनों एक प्लेस पर तब होंगे जब आपके पास केवल एक एलिमेंट होगा। यानी कि आप यहाँ देखिए, आपने एक एलिमेंट इंसर्ट किया था, तो फ्रंट -1 पे था तो उसको 0 में लेकर आए थे, फिर रियर को भी आपने 0 में लेकर आया, यानी कि जब एक एलिमेंट होगा उसको रिमूव करना है तो फ्रंट और रियर दोनों -1 पर जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर रियर और फ्रंट दोनों सेम पोजिशन पर हैं तो क्या करें, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू आप दोनों को क्या करो, -1 पर लेके जाओ, दोनों को क्या करें, आप -1 पर लेके जाइए, और यहाँ से क्या कर जाइए, दोनों को -1 पर लेके चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करना था ऐसा, ठीक है, इसको मुझे ऐसे करना था, ठीक है। और आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर इंडेक्स है। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो है एक इंट बना लीजिए, और इंट बना लीजिए आपका एलिमेंट, और एलिमेंट में क्या करें, आप ARR जो है यहाँ पर फ्रंट रखिए, ठीक है, और उसको क्या करें, ARR फ्रंट करके आप इसको यहाँ पर रिटर्न कीजिएगा ARR फ्रंट को, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न जो है एलिमेंट को आपको रिटर्न करना पड़ेगा अगर ये केस है। तो अगर ये केस नहीं है तो आपको फ्रंट को 1 से आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसको मुझे अंदर लिखना पड़ेगा,
तो इसको उठाकर यहाँ लाएंगे क्योंकि एलिमेंट मेरा चेंज होगा, ठीक है। अभी के लिए तो ARR फ्रंट रिटर्न करेंगे, लेकिन बाद में जो मेरी फ्रंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर करेंगे फ्रंट को फ्रंट +1, तो फ्रंट +1 मॉडुलस n ऐसा, और रिटर्न करेंगे आपका ARR फ्रंट ऐसे। आपको ये रिटर्न करना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आप इसको बाहर भी बना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये था कि आप एलिमेंट को कैसे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, फ्रंट को एक से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो प्रिंट है, प्रिंट करने का काम यहाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें को ध्यान दीजिएगा। तो हम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक फॉर लूप लगा दें और प्रिंट कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा वॉइड प्रिंट लिखा और वॉइड प्रिंट लिखा। तो अगेन आपका अगर क्यू क्या हो, यहाँ से कॉपी किया, अगर क्यू पहले से ही एम्प्टी है तो आप प्रिंट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको हमने कर दिया, सिंपल रिटर्न कर दिया। तो ये मेरा जो है रिटर्न हो चुका है। अब जो है एक आई पॉइंटर लेंगे और यहाँ पर जो है इंट आई लेंगे। आई में आपको फ्रंट को रखना है और वाइल, यहाँ वाइल रखिए, वाइल ट्रू, जब तक आपका वाइल ट्रू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है यदि आप पहले तो एस आउट करो, और एस आउट में क्या करेंगे, आपको एस आउट करना है ARR आई को। तो ARR आई करेंगे और मैं एक स्पेस भी चाहता हूँ, इस तरह स्पेस दे दिया। अगर क्या हो जाए, इफ यदि आई इक्वल टू वो रियर हो जाए तो आपको क्या कर जाना है, आपको ब्रेक कर जाना है, ठीक है। और आई को एक से आगे बढ़ाएंगे तो आई इक्वल टू आपका i+1 मॉडुलस n। ये सब मैं आपको ट्रेनिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपका मॉडुलस n, तो आई जो है अगेन आई भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, वो मॉडुलस के अंदर ही रहना चाहिए। और इसके बाहर भी आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे फंक्शन होंगे। एक हम पीक भी बना ही लेते हैं। तो पीक में क्या करेंगे, पीक में हम, हालांकि आप बना सकते हो पीक, लेकिन हम बना रहे हैं तो एक पीक भी बना लेते हैं। तो पीक में क्या करेंगे, पीक में आपका इंट पीक, और पीक में क्या होगा, वहीं सबसे पहले अगर एम्प्टी है तो आप जो है कुछ भी एलिमेंट रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो यहाँ रिटर्न -1 कर दिया, ये रिटर्न क्या कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है। एल्स में क्या किया, एल्स रिटर्न कर दिया ARR आपका फ्रंट कर दिया। फ्रंट ही हमारा क्या होता है, फ्रंट ही हमारा पीक होता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर आपको इसको ड्राइव करके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया है अब तक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्कुलर आपका क्यू आएगा, तो सी क्यू किया, सर्कुलर क्यू में सी क्यू किया इक्वल टू आपका न्यू सर्कुलर क्यू, साइज दे दिया 10, ठीक है। साइज पहले देना पड़ेगा, 10 दे दिया। सी क्यू डॉट आपका इन क्यू किया, आपका 10 किया, और इसको आपका 20 किया, 30 किया, 40 किया। सबसे पहले प्रिंट करूँगा, तो यहाँ प्रिंट करता हूँ, सी क्यू डॉट आपका प्रिंट किया। तो देखिए एक बार इसको रन करते हैं, क्लियर किया, और जावा सी सर्कुलर क्यू डॉट जावा, और जावा आपका सर्कुलर QUEU ऐसा। तो यहाँ मेन क्लास को वो लोड नहीं कर पाया, तो मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर CI लिखा है, मैंने R छूट गया है मेरा। तो इसको मैं क्या करूँगा, रीनेम करता हूँ। तो यहाँ पर हम रीनेम करेंगे, और ये होगा सर्कुलर CIR ऐसा, ठीक है, सर्कुलर क्यू। तो यहाँ पर इसको क्लियर किया, और अगेन आपका जावा सी और सर्कुलर क्यू डॉट जावा, और जावा आपका सर्कुलर_QUE बटन से भी रन कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब जो है आपको पीक एलिमेंट चाहिए, तो एस आउट, ठीक है, और एस आउट में CQ डॉट पिक, ठीक है। पिक चाहिए तो सबसे पहले आपको 10 मिल जाएगा। तो कंपाइल करने के बाद आपका रन करेंगे तो आपका 10 आ गया। मुझे रिमूव करना है तो क्या करेंगे, आप CQ, ये भी आपको वो एलिमेंट आपको बाहर आ जाता है। तो CQ डॉट आपका DQ, उसके बाद में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपका CQ डॉट आपका प्रिंट, तो ये 10 बाहर निकल जाएगा और प्रिंट होगा 20, 30, 40। तो इसको आपका कंपाइल और देन आपका रन, तो देखिए 20, 30 आपका 40 जो है आ चुका है। तो ये था आपका सिंपल सा सर्कुलर क्यू। अब इसको क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। तो अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं, तो ये आपका जो है क्यू फुल होने का कंडीशन है, जहाँ पर रियर +1 मॉड्यूलस n, और यहाँ पर हमारा जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर जो n है हमारा, तो n को मैं यहाँ ले लेता हूँ। जो n है वो आपका 6 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो सबसे पहले आपका ये सी क्यू डॉट जो है आपको इन क्यू का आया होगा, तो मुझे मान लीजिए यहाँ पर 10, 20 और 30 तीन एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो तीन एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले 10 इंसर्ट हमें करना है। तो क्या आपका क्यूब फुल है? नहीं, हमारा जो है फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पर है? -1 पर है, तो मेरा क्यूब फुल नहीं है, तो ये वाला पे नहीं चला। क्या फ्रंट -1 पर है? जी हाँ, फ्रंट मेरा -1 पर है, तो फ्रंट को हम कहाँ पर लेकर आएंगे? 0 पर लेके आएंगे। ठीक है, तो जो फ्रंट है वो फ्रंट जो है आपका 0 पर आएगा, तो फ्रंट को हमने जो है 0 पर ले आया, तो यहाँ पर मैं जो है फ्रंट को इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जो है रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर भी हमारा कहाँ पर था? रियर को भी हमने -1 पर कहा था, तो रियर को भी मैं फर्स्ट प्लेस पर लाऊंगा, तो आपका रियर -1 + 1 मॉड्यूलस n, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 0 मॉड्यूलस आपका 6, यानी कि ये 0 ही आएगा, तो रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि रियर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो रियर को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, रियर मेरा यहाँ पर आ गया, और रियर में हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 10, तो यहाँ पर 10 इंसर्ट हो गया। उसके बाद जो है मुझे 20 इंसर्ट करना था, तो 20 इंसर्ट करने के लिए पहले ये वाली केस चेक हुई, क्या क्यूब फुल है? नहीं है। क्या आपका फ्रंट -1 पर है? नहीं है, तो ये चलेगी। रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, तो रियर की वैल्यू कितनी है? रियर अभी 0 पर है, 0 + 1 आपका मॉड्यूलस n की वैल्यू कितनी है? 6, तो ये होता कितना है? 1 मॉड्यूलस 6, यानी कि ये कितना होगा? 1 होगा, यानी कि रियर कहाँ पर आ जाएगा? इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएगा। तो रियर जो है आपका रियर जो है यहाँ से यहाँ पर आया, और रियर की वैल्यू क्या हो गई? रियर जो है आपका 1 पर जो है आ चुका है, रियर 1 पर आ गया, और यहाँ पर हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। अब ये वाली लाइन चलेगी 20, तो यहाँ पर आपका 20 इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब अगेन 30 इंसर्ट करना है, तो 30 इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हमें जो है अब 30 इंसर्ट करना है, तो 30 इंसर्ट होने के लिए आपका फिर क्यू फुल है चेक करेगा, नहीं हुआ। फ्रंट -1 पर है, नहीं है, फिर ये होगा, तो आपकी रियर की वैल्यू कितनी है? रियर 1 पर है, तो 1 + 1 मॉड्यूलस आपका n, जो कि होगा कितना? 2 मॉड्यूलस आपका 6, जो कि आएगा आपका 2 ही आएगा, तो रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रियर है वो रियर पहले यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है रियर की वैल्यू 2 हो गई, और रियर की वैल्यू 2 हो जाने के बाद जो है यहाँ पर हमने 30 को इंसर्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब जो है ये हमारा इंसर्ट वाला काम हो गया। अब जो है देखिए कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया, 40, 50, 60 मैंने इंसर्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो रियर है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि रियर जो है रियर मेरा कहाँ पर पहुँच गया? मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, रियर मेरा इंडेक्स नंबर 5 पर पहुँच गया। मान लीजिए मैंने इतने सारे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है आगे देखते जाइए, अब क्या होगा? अब जो है मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये वाला फंक्शन ले आता हूँ। ठीक है, ये आपका रिमूव का कोड है, तो इसको हम यहाँ से ले आए, और यहाँ पर आपको समझाते हैं। अब जो है असली मजा आएगा। ठीक है, अब आपको असली चीज़ें जो एक्चुअल में चीज़ें जो है समझ में आने जो है शुरू हो जाएंगी। तो ये कर दिया। अब देखिए अब क्या होगा कि अब जो है सबसे पहले आपका फ्रंट कहाँ पर है? 0th इंडेक्स पर है। फ्रंट कहाँ पर है आपका? 0th इंडेक्स पर है। तो क्या आपका एम्प्टी है? क्यू एम्प्टी नहीं है, अब मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो क्या फ्रंट और रियर एक प्लेस पर है? नहीं है, तो ये केस भी नहीं चला। ठीक है, अब क्या होगा? फ्रंट में फ्रंट इक्वल टू आपका फ्रंट + 1 मॉड्यूलस n, यानी कि फ्रंट कहाँ पर है? 0 + 1 मॉड्यूलस n, यानी कि ये क्या होगा? देखिए 0 + 1 आपका मॉड्यूलस n, यानी कि आपका 1 मॉड्यूलस आपका n कितना है? n की वैल्यू 6, यानी कि आपका ये कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि फ्रंट यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्रंट को हम कहाँ पर ले आते हैं? फ्रंट को हम यहाँ पर ले आते हैं। फ्रंट जो इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया, तो ये जो एलिमेंट है हालांकि वो नहीं जाता बाहर, ये मैंने आपको पहले से बताया है, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये एलिमेंट मेरे लिए खाली है। ठीक है, तो मेरा जो फ्रंट है वो फ्रंट कहाँ पर आ गया? इंडेक्स नंबर 1 पर आ गया, और रियर जो है 5 पर है। मैं एक और एलिमेंट जो है रिमूव करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? आपका चेक करेगा क्या आपका इज एम्प्टी है? नहीं है। क्या रियर और फ्रंट सेम है? नहीं है। तो फ्रंट इक्वल टू आपका फ्रंट + 1, यानी कि क्या होगा? तो यहाँ पर फ्रंट की वैल्यू कितनी है? फ्रंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 मॉड्यूलस आपका कितना होगा? 6, यानी कि 2 मॉड्यूलो आपका 6, ओवरऑल कितना आएगा? आपका 2 आएगा, यानी कि फ्रंट कहाँ पर आ जाएगा? इंडेक्स नंबर 2 पर आ जाएगा। तो आपका जो फ्रंट है इंडेक्स नंबर कहाँ पर आ गया? 2 पर आ गया। तो है हम यहाँ भी इंडेक्स नंबर फ्रंट को 2 पर ले आते हैं, और 2 पर ले आने के बाद जो है ये एलिमेंट भी क्या हो गया? बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो है मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आपका रिमूव का था, अब मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये वाला फंक्शन फिर से कॉल होगा। मान के चलिए मैं 70 इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मुझे क्या इंसर्ट करना है? मुझे 70 इंसर्ट करना है। तो 70 इंसर्ट करने के लिए मेरा रियर अभी कहाँ पर है?
मेरा रियर जो है आपका 5 पर है, तो ये आउट ऑफ बाउंड चला जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सर्कुलर क्यू है तो ये आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा। देखिए सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगी, क्या आपका क्यू फुल है, नहीं है। क्या फ्रंट -1 पर है, नहीं है, ठीक है। तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, रियर की वैल्यू कितनी है, इंडेक्स नंबर 5 पर है, तो 5 + 1 यानी कि ये क्या होगा आपका 6 मॉडुलो 6 यानी कि क्या होगा 0। तो 0 आपका जो रियर है ये कहां पर आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 0 पर आ जाएगा। तो रियर यहां से हटकर रियर कहां पर आ जाएगा, घूम फिर के रियर आपका 0 पर आ जाने वाला है। और ये जो 70 है जो आप नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते थे, ये 70 यहाँ पर इंसर्ट हो जाने वाला है। और रियर जो है जो पहले 5 पर था, अब रियर कहाँ पर चला जाएगा, रियर आपका 0 पर चला जाएगा। तो ऐसी चीजें जो है काम करती हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा, एलिमेंट आपको इंसर्ट होता रहेगा, ठीक है। एक बार आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, फिर हमारा ड्राई रन वाली चीज जो है कंप्लीट हो जाएंगी। तो इन सबको जो है हम हटा देते हैं। तो देखिए ये जो है मैं क्या करूँगा, इन सबको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है पिक, तो बहुत आसान है, प्रिंट का थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर समझना होगा। तो आप देखिए तो प्रिंट यहाँ पर कैसे होता है। तो यहाँ से हमने जो है इसको जो है ऐसे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें आई लेना होता है, तो इसको जो है डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर मैं एक इंडेक्स आई ले लूँगा और आई लेने के बाद देखते जाइए कि आई क्या होगा, ठीक है। अब जो है आपका हमने एक आई लिया, आई फ्रंट से शुरू होगा यानी कि आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, आई यदि रियर के बराबर है हो जाए तो ब्रेक कर देना है। तो ये फंक्शन नहीं चला, वाइल ट्रू है वो तो ट्रू ही रहेगा। प्रिंट किया तो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में इसने जो है 30 प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट में यहाँ लिख रहा हूँ 30 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन चली और आपका ये वाइल चल रहा है, 30 प्रिंट हो गया। और आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसका मतलब क्या है, आई अभी कहाँ पर है, आई अभी इंडेक्स नंबर 2 पर है, तो 2 + 1, तो इसको यहाँ लिखते हैं आपका 2 + 1 और मॉड्यूलस एन, एन यानी कि ये 3 मॉड्यूलस 6 यानी कि कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो आई कहाँ पर चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पर आ जाएगा। तो आई जो है यहाँ से हट के आई जो है 3 पर आ गया, यानी कि स्टार्टिंग में आई जो है 2 पर था, अब आई कहाँ पर आ गया, आई आपका 3 पर आ चुका है, ठीक है। अब फिर से प्रिंट होगा 40, तो यहाँ पर आपको आउटपुट में 40 दिखेगा। 40 के बाद अगेन आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पर जो है फिर से हम यहाँ आउटपुट करते हैं आई की वैल्यू 3 + 1 और मॉड्यूलस एन, एन यानी कि आपका 6, तो 4 मॉड्यूलस 6 यानी कि आएगा 4 ही आएगा। तो आई कहाँ पर आ जाएगा, आई 4 पर आ जाएगा। तो आई जो है 4 पर आ गया और यहाँ पर जो है हम करते हैं आई 4 पर आ चुका है, ठीक है। आई 4 पर आने के बाद जो है अगेन हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 50 है तो 50 प्रिंट होगी। अब आई क्या होगा, फिर से वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आई जो है 4 + 1 और आपका मॉड्यूलस 6 यानी कि 5 मॉड्यूलस 6 यानी कि क्या होगा 5 ही आएगा। तो आई जो है इंडेक्स नंबर 5 पर आ गया। तो आई जो है इंडेक्स नंबर 5 पर आ चुका है। तो आई जो है आपका इंडेक्स नंबर 5 पर आ गया और क्या वैल्यू प्रिंट करेगा 60। अब देखिए अब यहाँ से आई आउट ऑफ बाउंड चला जाना चाहिए, लेकिन ये सर्कुलर क्यू है तो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा, वो जो है 0 इंडेक्स पर चला जाएगा। अब जो है आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 5, तो 5 + 1 और मॉड्यूलस आपका 6 जो कि एरे का साइज है, आपके क्यू का साइज है, तो 6 मॉड्यूलो 6 यानी कि क्या होगा आपका 0। तो आई जो कहाँ पर चला जाएगा, आपके 0 पर चला जाएगा। तो आई जो है आपके 0 पर चला गया, ठीक है। तो आई जो है आपका यहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया, ठीक है। आई 0 पर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपडेट कर लेता हूँ। आपका जो आई है, आई आपकी 0 इंडेक्स पर चला गया और सबसे पहले प्रिंट वाली लाइन चलेगी। तो आपका जो है आउटपुट में 70 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये वाली लाइन चलेगी, क्या आई रियर के बराबर है, जी हाँ आई रियर के बराबर है। तो यहीं पर आप लूप को ब्रेक कर दोगे और ये चीज़ें आपकी प्रिंट हो चुकी है। और जो है आई आपका आगे नहीं जाएगा क्योंकि आई आगे क्या है, ब्लैंक है। आप जो है पूरा एलिमेंट प्रिंट कर चुके हैं। तो हमारे पास 30 40 50 60 70 30 40 50 60 70 जो है ये यहाँ से हम जो है इस फैशन में प्रिंट कर चुके हैं। तो आई होप की चीज़ आपको समझ में आई होंगी। ये था हमारा सर्कुलर क्यू। अब देखते हैं डी क्यू। तो देखिए अब समझते हैं डी क्यू क्या होता है। तो डी क्यू को हम डेक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने इंसर्ट जो है इंसर्ट किया है यूजिंग आपका रियर, आप रियर से इंसर्ट करते थे और रिमूव किससे करते थे, आप रिमूव करते थे फ्रंट से। लेकिन ऐसा क्या हो कि मैं रियर से भी रिमूव कर पाऊँ, रियर की मदद से भी मैं जो है रिमूव कर पाऊँ और फ्रंट की मदद से भी मैं इंसर्ट कर पाऊँ। कुछ ऐसी टेक्निक आ जाए कि मैं जो इंसर्शन केवल रियर से करता था तो मैं वो इंसर्शन फ्रंट से भी कर पाऊँ, जो मैं रिमूव का काम जो है फ्रंट से करता था वो रिमूव का काम मैं रियर से भी कर पाऊँ। तो वो आपका डी क्यू आपका कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका डबल एंडेड क्यू, ठीक है। आपका डबल एंडेड
हम इसको क्यू भी बोलते हैं, जिसके 2 एंड होते हैं, ठीक है। तो आप जो है आप फ्रंट से इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप फ्रंट से रिमूव भी कर सकते हैं, आप रियर के थ्रू इंसर्ट भी कर सकते हैं, रियर के थ्रू आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये होता है आपका डबल एंडेड क्यू। तो जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए आपको जो है आपका फ्रंट यहाँ पर है, स्टार्टिंग में रियर यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इंसर्ट फ्रॉम रियर, ठीक है। इंसर्ट फ्रॉम रियर, आपको रियर से इंसर्ट करना है। तो जब रियर से इंसर्ट करना है तो रियर जो है आगे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि पहले -1 पर रहेगा, आप जो है यहाँ पर 10 डालेंगे, फिर 10 डालने के बाद रियर कहाँ पर जाएगा, आगे जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 20 डालना है तो आप 20 डालेंगे, और रियर कहाँ पर जाएगा, रियर जो है आगे जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, रियर जो है एक से आगे बढ़ता है। तो ये हमने देखा इंसर्ट फ्रॉम रियर। इसी को मैं करूँ रिमूव फ्रॉम रियर, रियर से मुझे रिमूव करना है। तो जब आप रिमूव करते हैं तो रियर पीछे आता है, इसको याद रखिएगा। जब आप रिमूव करते हैं तो रियर जो है पीछे आता है, यानी कि अगर जो है मैं रिमूव करूं तो रियर जो है यहाँ पर आएगा, यानी कि ये एलिमेंट जो है यहाँ पर नहीं रहेगा, एलिमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर मैं फिर से रिमूव करूं तो रियर कहाँ पर आएगा, रियर मेरा पीछे आएगा, रियर पीछे आएगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो जब आप इंसर्ट करते हैं, जब आप इंसर्ट करेंगे तो रियर क्या हो जाएगा, रियर जो है प्लस प्लस होगा। जब रिमूव करेंगे तो रियर क्या हो जाएगा, रियर आपका माइनस माइनस होगा। और इंसर्ट जो है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है, रिमूव जो है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये तो था आपका रियर का केस। अब बात करते हैं फ्रंट का केस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 है, 20 है, यहाँ 30 है, और मेरा रियर जो है कहाँ पर है, चलिए रियर जो है मैंने 30 पर ही रखा, मैंने -1 पर रखा था तो अभी 30 पर है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब जो है रियर 30 पर है, मुझे फ्रंट के थ्रू रिमूव करना आता है। तो पहला फंक्शन बनाते हैं आपका रिमूव फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो फ्रंट से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट को आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमें मालूम है, तो हम फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे। मैं 10 को रिमूव करना चाहता हूं तो यहाँ पर हो गया, तो 10 मेरा क्या हो गया, 10 मेरा रिमूव हो गया, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर 40 है तो मेरा रियर कहाँ पर चला जाएगा, रियर जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे एक और एलिमेंट रिमूव करना है, तो एक और एलिमेंट रिमूव करना है तो बस ये बात है, फ्रंट को एक से आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, तो मेरा ये एलिमेंट भी क्या हो गया, ये एलिमेंट भी मेरा रिमूव हो गया। यानी कि जब मैं रिमूव करता हूँ फ्रंट से तो वो लेफ्ट टू राइट जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि फ्रंट को हम क्या करते हैं, फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं। अब फ्रंट से मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इंसर्ट फ्रॉम आपका फ्रंट। फ्रंट से मुझे इंसर्ट करना है तो देखिए क्या होगा, फ्रंट से आप जब भी इंसर्ट करेंगे वो राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। आपका राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, यानी कि फ्रंट आपका इधर इंसर्ट करेगा, यहां इंसर्ट करेगा और यहां इंसर्ट करेगा, फ्रंट पीछे आ जाता है। फ्रंट से जब आप इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट जो है पीछे आएगा, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगा फ्रंट। फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे तो रिमूव ही करेगा, इंसर्ट करना है तो फ्रंट को पीछे लेकर जाइए, ठीक है। यानी कि फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट माइनस माइनस, तो फ्रंट से इंसर्ट करना है तो आपका फ्रंट कहाँ पर आएगा, फ्रंट आपका पीछे आएगा ऐसे, और यहाँ पर इंसर्ट होगा आपका जो भी एलिमेंट इंसर्ट करना है 20। एक और एलिमेंट फ्रंट से इंसर्ट करना है तो अगेन आप फ्रंट को पीछे लेकर आइए और यहाँ पर अपना मनचाहा एलिमेंट आप इंसर्ट करिए, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से मुझे इंसर्ट करना है तो फ्रंट को आप लास्ट इंडेक्स में लेके जाओ, यहाँ से आप फ्रंट को यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ पर आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 60। फिर से एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप क्या करें, फ्रंट को अगेन पीछे लेकर आइए और यहाँ पर आपने एलिमेंट इंसर्ट किया आपका 70, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जब आप फ्रंट से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और जब आप रियर से एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होता है, आप रियर को क्या करते हैं, आप रियर को जो है प्लस प्लस करते हैं। जब आपको रिमूव करना होता है रियर से तो आप क्या करते हैं, रियर को आप माइनस माइनस करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब आपको रिमूव करना होता है फ्रंट से तो आप क्या करते हैं, फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं। जब आपको इंसर्ट करना होता है फ्रंट से तो फ्रंट को क्या करते हैं, आप फ्रंट को माइनस माइनस करते हैं, यानी कि फ्रंट को आप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है, ये कुछ आपके कोर कॉन्सेप्ट थे जो आपको याद रखने हैं आपके डी क्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका क्यू फुल कौन से केस में होगा, ईस फुल। तो ईस फुल होने के लिए यहाँ पर जो है केस है, और केस क्या है आपका ईस फुल होने के लिए, या तो फ्रंट क्या क्या हो, यदि फ्रंट इक्वल टू 0 पर हो, यानी कि फ्रंट यहाँ पर हो और
आपका एंड रियर कहाँ पर हो, रियर आपका रियर इक्वल टू n-1 पर हो, यानी कि क्या हो, आपका फ्रंट यहाँ पर हो और रियर यहाँ पर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्यू क्या है, फुल है। ये एक केस है। इसके अलावा भी एक और केस होता है जिसको हम और में लिखते हैं। यदि क्या हो जाए, यदि आपका जो फ्रंट है, फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस वन हो जाए, रियर प्लस वन हो जाए, ये कौन सा केस है, इसको समझाइए। यदि फ्रंट जो हो जाए, यदि फ्रंट क्या हो जाए, फ्रंट इक्वल टू, यहाँ एक और इक्वल आएगा तो यहाँ पर एक और इक्वल कर देते हैं, फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस हो जाए उस केस में, जैसे कि अभी इसको हटा दो, ठीक है, अभी इसको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए, यदि फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट कहाँ पर है, 4, फ्रंट 4 इक्वल टू रियर कहाँ पर है, 3 + 1, यानी कि 4 इक्वल टू 4, यानी कि फ्रंट जो है रियर के सामने खड़ा हो तो पर भी क्यू क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, रियर यहाँ पर है, फ्रंट यहाँ पर है, तो फ्रंट यहाँ पर आएगा कब, जब आपका क्यू फुल होगा, ठीक है। तो यदि फ्रंट जो कि इंडेक्स नंबर 4 पर है इक्वल टू रियर जो कि 3 पर है, 3 + 1 यानी कि 4 इक्वल टू 4 हो, तो भी क्यू क्या है, आपका फुल हो जाता है। एम्प्टी कब होगा, जब आपका फ्रंट कहाँ पर होगा, फ्रंट -1 पर होगा, तो क्या होगा, एम्प्टी हो गया और ये आपका इस फुल का कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 फंक्शन आपको क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो 4 फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद जो है आपको एक एक को ड्राई रन करके दिखाएंगे और हम क्लास वगैरह बनाते हैं। तो देखिए, आप अपना कोड ओपन कीजिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा आपका dq.java, ठीक है, dq.java, ठीक है, dq.java बना लिया। अब यहाँ पर आपका PSVM आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं क्लास बनाऊंगा, यहाँ पर क्लास बनाया, क्लास आपका d_q कर दिया, d_qe, ठीक है। क्यू में स्पेलिंग में हमेशा मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आपका QUEUE ऐसा होता है, ठीक है, आपका क्यू, आपका DQ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका एरे होगा, इंट ARR एरे बनाइए और ये 2 बार R, ठीक है। और आपका जो है हम बनाएंगे, इंट होगा आपका फ्रंट होगा, फ्रंट के बाद आपका रियर होगा, रियर के बाद उसका साइज आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो आप DQ कंस्ट्रक्टर बनाइए, यहाँ पर उसकी साइज आएगी, तो इंट जो है साइज आएगी, और साइज के बाद क्या होगा, आप ARR में क्या करेंगे, न्यू इंट, और यहाँ पर आप साइज को पास कर देंगे, और फ्रंट को आप -1 पर रखिए और रियर को मैं इस बारी 0 पर रखूंगा। आप -1 पर रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस बारी रियर को 0 पर रखूंगा, ठीक है। तो रियर को 0 पर रखा और एन में क्या डाल दिया, आपकी साइज को डाल दिया, शॉर्ट नहीं साइज को डाल दिया, ठीक है, साइज को इस तरह से डाल दिया। यहाँ पर आपके फंक्शन बनेंगे, क्या किया, इस फुल पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपका इस एम्प्टी, क्यू आपका खाली है कि नहीं, तीसरा फंक्शन जो है इंसर्ट एट फ्रंट, या इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट कर लो, इंसर्ट फ्रॉम रियर कर लो, ठीक है। सेकंड फंक्शन हम बनाएंगे इंसर्ट आपका एट रियर, यानी कि रियर से आप इंसर्ट कर रहे हैं। सेम आपका रिमूव फ्रॉम आपका फ्रंट से रिमूव किया। सेकेंड आपका रिमूव फ्रॉम इसको फ्रॉम लिखना था, रिमूव फ्रॉम आपका रियर से रिमूव किया, ठीक है। और लास्ट में आपका प्रिंट वाला फंक्शन, ठीक है। फुल कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, तो बूलियन आपका इस फुल, तो FULL इस फुल हो गया। फुल कब होगा, यदि यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन लिखा था, मैंने लिखा था आपका फ्रंट इक्वल टू 0 हो, यदि रिटर्न करेंगे आपका फ्रंट इक्वल टू 0 हो और एंड क्या हो जाए, आपका रियर इक्वल टू वो n-1 हो, ये वाला केस। तो इसको जो है आप ब्रैकेट में रखिए, तो इसको एक ब्रैकेट में रखिए ऐसा, ठीक है, ये केस हो जाए। और एक और केस था, वो कौन सा केस था, कि आपका फ्रंट इक्वल टू रियर +1 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका क्यू जो है फुल हो जाता है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सरका लेंगे, तो ऐसे करके मैंने इसको ये कर लिया, ठीक है, ये हो गया। एम्प्टी कब होगा, तो बूलियन आपका इज एम्प्टी, तो एम्प्टी तब होगा जब आपका रिटर्न करेंगे, रियर ही क्यों आ जाता है, रियर रिटर्न करेंगे, फ्रंट कहाँ पर हो, फ्रंट इक्वल टू यदि -1 पर है तो आपका जो है क्या है, वो एम्प्टी है, ये केस हो गया, ठीक है। अब जो है इंसर्ट इसको फ्रॉम कर लेते हैं, इंसर्ट इसको फ्रॉम कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट हम करेंगे इंसर्ट फ्रॉम, ये फ्रंट होगा, तो ये इसको में है
फ्रंट फ्रंट से इंसर्ट करेंगे, पहले फ्रंट से करेंगे, तो फ्रंट को पीछे लाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो वॉइड आपका इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट हो जाएगा, इंट आपका एलिमेंट आएगा। सबसे पहले आप चेक करो कि इफ आपका इस फुल है कि नहीं, इस फुल अगर फुल होगा तो इंसर्ट नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसा आउट कर दो कि क्यू इज फुल, वही है क्यू डी क्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू इज फुल, क्यू हमारा क्या है, फुल है, और रिटर्न कर जाइए। अब जो है यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो मैं कर रहा हूँ, जो कैसे बन रहा है, देखो अगर Q 0 पर है तो उसको पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो इफ यदि Q -1 पर है तो पहले तो आप उसको 0 पर लेके आओ, यदि आपका फ्रंट फ्रंट यानी कि फ्रंट 0 पर है तो उसको पीछे लेके जाना है, ठीक है। फ्रंट इक्वल टू -1 पर है, ठीक है, तो आप क्या करें, फ्रंट को आप 0 पर लेके आइए। पहला केस होता है, तो पहला केस क्या होता है, फ्रंट -1 पर है तो फ्रंट और रियर दोनों को कहाँ पर लेकर आएंगे, आप 0 पर लेकर आएंगे, ऐसा फ्रंट और रियर दोनों को 0 पर लेकर आएंगे। यानी कि मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, फ्रंट -1 पर है तो एक एलिमेंट मैं सामने डालूंगा और उसको जो है अपने फ्रंट को अब पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब जो है आपका एल शिप लगेगा, और एल शिप में यदि आपका फ्रंट कहाँ पर चला जाए, फ्रंट इक्वल टू यदि वो 0 पर चला जाए, जो कि फ्रंट आपका 0 पर चला गया, तो उसको आपको पीछे लेके जाना है, क्योंकि इंसर्शन हमेशा बैक साइड से होती है। तो फ्रंट इक्वल टू क्या करना है, फ्रंट इक्वल टू आपका n-1 करना है, फ्रंट को पीछे लेके जाना है। एल्स में क्या करना है, एल्स में आपको यहाँ पर एल्स बनेगा, एल्स में क्या करना है, ये आपका एल्स नहीं आ रहा है, ठीक है। एल्स में आपको फ्रंट इक्वल टू फ्रंट -1 करना है, फ्रंट -1 करना है, ऐसा, ठीक है। ये 3 केस होते हैं, इसको याद रखिएगा। यानी कि अगर फ्रंट मेरा -1 पर है तो फ्रंट और रियर को मैं 0 पर ले आया, यानी कि फ्रंट जो है जैसे कि मेरा नेगेटिव पर था तो उसको आप 0 पर ले आए। अब फ्रंट 0 पर आ गया, ठीक है, फ्रंट 0 पर आ गया, तो फ्रंट 0 पर आ गया तो फ्रंट को पीछे लेके जाओ, ठीक है। अब जो है पीछे लेके जाने के बाद जो है फ्रंट को क्या करते हैं, आप फ्रंट को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो फ्रंट को डिक्रीज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ARR फ्रंट में ARR फ्रंट में आप क्या करोगे, एलिमेंट को डाल दोगे, एलिमेंट पे आपका एलिमेंट हैज बीन इंसर्टेड, ये आपका एलिमेंट जो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। ये होगा, इसको हम ड्राई रन करके आपको दिखाएंगे, जैसे हम अभी तक ड्राई रन करके दिखाए हैं, आपको दिखाएंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब इंसर्ट रियर करना है, तो रियर से भी इंसर्ट करना है, तो पहला तो आपका वॉइड आपका इंसर्ट फ्रॉम रियर, ठीक है। इस फुल वाला केस तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पर इंड एलिमेंट, और एलिमेंट आने के बाद जो है इसको तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। केस नंबर 1, यदि ये पहला केस तो सेम रहता है, यदि फ्रंट आपका कहाँ पर है, फ्रंट अगर नेगेटिव प्लेस पर है तो सबको कहाँ पर लेकर आओ, 0 पर लेकर आओ। तो इसको क्या करें, इसको यहाँ से फ्रंट और रियर को कहाँ पर लेकर आओ, 0 पर लेकर आओ, ये पहला केस होता है, ठीक है। एल्स इफ आपका एल्स इफ होगा, यदि रियर कहाँ पर चला गया, रियर इक्वल टू n-1, यानी कि रियर लास्ट इंडेक्स पर है, रियर यदि लास्ट इंडेक्स पर है तो उसको आपको 0 पर लेकर आना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रियर को आपको 0 पर लेकर आना है, ठीक है। जैसे कि क्या होता कि ये जो है यहाँ पर एलिमेंट खाली होता, रियर लास्ट पर होता, तो उसको आपको उठा के 0 पर लेकर आना होता है, ठीक है। एक टाइप का ये सर्कुलर ही होता है, ठीक है। तो ऐसा, और लास्ट केस जनरली अगर ये इनमें से कोई नहीं है तो आपको रियर को क्या करना है, रियर इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्रंट माइनस कर दो और रियर प्लस प्लस कर दो, रियर प्लस प्लस, थोड़ा प्रोफेशनली दिखना चाहिए। और ARR रियर में आप ARR रियर में क्या करें, और ARR रियर में आप क्या कीजिए, एलिमेंट को इंसर्ट कर दीजिए। तो ये आपका जो है एलिमेंट इंसर्ट का केस जो है हो चुका है। अब रिमूव करना है आपको फ्रंट से, ठीक है। अब क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप फ्रंट से एलिमेंट को क्या करें, आप रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए देखिए, तो रिमूव फ्रॉम फ्रंट, तो वही एलिमेंट आपको रिटर्न में मिलेगी। तो इंट आपका रिमूव फ्रॉम का फ्रंट, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ आपका इज एम्प्टी, यदि क्यू खाली है तो आप क्या कर पाएंगे, रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो एस आउट आपका क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, और यहाँ पर क्या कीजिए, रिटर्न -1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप जो है रिमूव कर रहे हैं फ्रंट से, तो फ्रंट क्या होता है, एक से आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें कुछ केसेस हैं। क्या क्या केसेस समझिए, कि पहला केस क्या है, यदि फ्रंट और रियर एक प्लेस करो, ये कौन सा प्लेस होगा, जब आपके क्यू में एक एलिमेंट हो, ठीक है। यदि आपका फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू कहाँ पर हो, फ्रंट और दोनों एक प्लेस पर हैं, तो आपको फ्रंट और रियर को -1 पे लेके जाना है।
तो फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू इसको कहाँ पर लेके जाइए, -1 पर लेके जाइए। ठीक है, ये केस है। लेकिन ये लेके जाने से पहले आप क्या करेंगे, आप एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इंट एलिमेंट करना है, और इंट एलिमेंट करने के बाद आपको करना है ARR फ्रंट, और उसको रिटर्न भी करना है आपको। तो यहाँ पर इसको तो आप पीछे लेके जाएंगे और रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे आप एलिमेंट को, ऐसे एलिमेंट को आपको रिटर्न भी करना है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्यू करते हैं, रिमूव करते हैं, तो एलिमेंट रिटर्न वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एल्स इफ यदि आपका फ्रंट कहाँ पर हो, फ्रंट इक्वल टू n-1 पर हो, यानी कि फ्रंट जो है लास्ट पोजीशन पर हो, तो उसको आपको फ्रंट को 0 पर लेकर आना है। तो क्या करेंगे, आप फ्रंट को 0 पर लेकर आएंगे। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फ्रंट खड़ा है, तो इसको मुझे हटाना है। तो हटाना है 5 पर हूँ, 5 से मैं आउट ऑफ बाउंड नहीं जा सकता, तो फ्रंट को कहाँ पर लाऊंगा, 0th इंडेक्स पर लाऊंगा, और इस सिस्टम को क्या करूँगा, वो आउटपुट आनी चाहिए एज आंसर। तो यहाँ पर भी सेम काम, तो क्योंकि इफ एल्स है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ARR फ्रंट करेंगे और रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे एलिमेंट को। ये आपको अलग अलग इंडिविजुअली ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको एक ही बार में रिटर्न एलिमेंट रिटर्न फ्रंट कर दोगे, तो अगर ये वाली केस हिट होगी तो आपका फ्रंट -1 पर चला गया, यानी कि इंडेक्स चेंज हो गया, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लास्ट केस आपका एल्स वाला केस में क्या करते हैं, हम जो है फ्रंट को 1 से आगे बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा रिमूव हो जाता है, और फ्रंट 1 से आगे बढ़ गया तो आप रिटर्न आसानी से कर सकते हो ARR आपको फ्रंट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, आप फ्रंट को आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई ना कोई एक केस तो आपका चलेगा ही चलेगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो चुका है। हालांकि आपको यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको मैं यहाँ पर बनाऊंगा, इंट एलिमेंट बनाऊंगा, और इंट एलिमेंट बनाने के बाद जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है ARR फ्रंट को रखूँगा, और इनमें से ये यहाँ रिटर्न करूँगा मैं एलिमेंट को, यहाँ एलिमेंट को रिटर्न करूँगा, क्योंकि आपका फ्रंट जो है यहाँ मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, तो मैं इसको रीयूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको रीयूज कर लेता हूँ एलिमेंट में, इसको मैं रीयूज कर सकता हूँ, ऐसे तो रीयूज कर सकता हूँ, तो मुझे बार बार रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई तीनों में से कोई एक ही केस चलेगा, तीनों केस नहीं चलेंगे, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक ही केस चलेगा, तो तीनों नहीं चलने वाले, तो मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट में ARR फ्रंट को रखा, और फ्रंट को रखने के बाद जो है अगर ये केस हिट हो रहा है तो मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट की वैल्यू है, तो आप क्या करो, आप जो है फ्रंट की वैल्यू है, तो ARR फ्रंट को, मतलब कि ARR फ्रंट को एलिमेंट में डाल दिया, और फ्रंट को आपने क्या कर दिया, पीछे लेके चले गए। अगर ये केस हिट हो गया, एलिमेंट में आपने ARR फ्रंट को डाल दिया, आप उसको पीछे लेके चले गए। अगर ये केस हिट हो गया तो फ्रंट आगे चला गया, लेकिन आगे जाने से पहले तो हमने उसकी वैल्यू को सेव कर रखी थी, तो ये वाली चीज़ें आपकी रिमूव फ्रॉम फ्रंट हो चुका है। रिमूव फ्रॉम रियर करते हैं, हम आपको दिखाएंगे, इसको ड्राइविंग करके दिखाएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। रियर से रिमूव करते हैं, तो रियर से रिमूव करना भी बहुत सिंपल है। तो इंट आपका रिमूव फ्रॉम आपका रियर, तो पहला केस तो सेम ही रहेगा, इसको यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करके आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए ऐसा। ठीक है, बाकी केस बनाते हैं। यदि आपका जो है पहला केस तो सेम ही रहता है, यदि मैं क्या कर दूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ, ये केस सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आपका जो है, अगर आपका एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पर आप रियर को रखेंगे, यहाँ पर अब रियर में गेम होगी, क्योंकि मैं रियर के थ्रू रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका रियर में गेम होगा। ठीक है, तो अगर फ्रंट और रियर एक नोड पर है, यानी कि एक एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है -1 पर लेके जाएंगे। ठीक है, अब जैसे रियर 0 पर है, तो यहाँ पर एल्स इफ बनेगा, अगर रियर जो है आपका अगर 0 पर चला गया, तो उस केस में क्या करेंगे, रियर को आप पीछे लेके चले जाएंगे, लास्ट इंडेक्स में लेके चले जाएंगे, यानी कि मुझे रिमूव करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर रियर 0 पर है, यानी कि मुझे कि इस एलिमेंट को उड़ाना है। तो हो सकता है फ्रंट से मैंने इंसर्ट किया हो, फ्रंट यहाँ पर हो, तो मैं रियर को जो है पीछे लेके चला जाऊँगा ऐसा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइविंग करके। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले एलिमेंट में मैं रियर को रखूँगा, और रियर को रखने के बाद जो है रियर को मैं कहाँ लेके जाऊँगा, रियर में 0 डाल दूंगा, ऐसे रियर को जो है पीछे लेके चलाऊँगा, और रियर को हम क्या करेंगे, रियर को माइनस। ठीक है, रियर आपका डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद जो है हम लास्ट में रिटर्न करेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे,
एलिमेंट को रिटर्न करेंगे ऐसा। ठीक है, ये मेरा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। एक प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन जो है जो आपने सर्कुलर क्यू में बनाया था सेम ही है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें और कॉपी करके आप क्या करें, इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो जो आपका प्रिंट वाला फंक्शन था वो प्रिंट वाला फंक्शन सेम ही होता है, क्योंकि आपका डी क्यू एक टाइप का सर्कुलर ही हुई है। तो अगर एम टी है, आई को फ्रंट से लिया, वाइल लिया, आई इक्वल टू रियर, और आई में i+1 और आपका ये आपका सेम ही होता है। ठीक है, अब जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आपका जो है डी क्यू आपका डी क्यू किया, डी क्यू इक्वल टू न्यू आपका डी क्यू, इसका साइज जो है 10 दे दिया। ठीक है, आप साइज 10 दे दो। तो यहाँ पर डी क्यू डॉट इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट किया, यहाँ पर 10 इंसर्ट किया, और यहाँ पर 22 एलिमेंट इंसर्ट किए। 2 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद जो है प्रिंट किया, तो डी क्यू डॉट मैंने प्रिंट किया। तो देखते हैं यहाँ पर क्लियर किया, और जावा सी और आपका डी क्यू डॉट जावा, और जावा आपका डी क्यू यू ई यू ई एंटर किया। तो आपका फ्रंट से आपने इंसर्ट किया है, तो फ्रंट पीछे से इंसर्ट करता है। पहले 20 इंसर्ट हुआ, पहले जो है क्या हुआ देखिए, पहले आपका फ्रंट पीछे से इंसर्ट करता है। तो पहले आपका 20 इंसर्ट हुआ, 20 के बाद आपका 10 यहाँ पर आया। ठीक है, 10 यहाँ पर आया, तो 10 पहले 20 आया फिर 10 आया। तो इसलिए क्या किया, इसने प्रिंट किया। तो फ्रंट से हमने स्टार्ट किया था प्रिंटिंग वाला काम। तो प्रिंटिंग वाला काम जो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने फ्रंट से स्टार्ट किया था, इसलिए आपका उल्टा आउटपुट जो है आ रहा है। अब जो है हम इंसर्ट करेंगे डी क्यू डॉट इंसर्ट फ्रॉम रियर, हम रियर से इंसर्ट करेंगे। तो रियर से मैंने 13 इंसर्ट किया और फिर 14 इंसर्ट किया। ठीक है, 14 इंसर्ट किया, तो यहाँ पर 14 इंसर्ट किया और फिर से प्रिंट किया। तो यहाँ से इसको डुप्लीकेट किए और इसको प्रिंट किए। तो देखिए यहाँ पर आपका कंपाइल करने के बाद आपका जो है रन। तो देखिए आपका जो है रियर में अब लास्ट में, क्योंकि पहले एलिमेंट आपका 20 या 10 इंसर्ट हुआ, फिर उसके पीछे आपका 30 फिर 40 यानी कि सेम ऑर्डर में इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है आप रिमूव करना चाहें तो जैसे कि मैं रिमूव फ्रॉम फ्रंट करूं, तो डी क्यू ये आपका एस आउट और डी क्यू डॉट आपका रिमूव फ्रॉम फ्रंट किया। तो रिमूव फ्रॉम फ्रंट किए और इसको मुझे ऐसा करना था, फ्रंट से मैं रिमूव किया और रिमूव करने के बाद मैं प्रिंट करूँगा। तो देखिएगा क्या होता है, इसको जो है कंपाइल करने के बाद आपका रन। तो फ्रंट से मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो 20 बाहर निकल गया, फ्रंट वाली चीज़ बाहर निकल गई और आपका 10 20 30 बचा। अब मैं रियर से रिमूव करूँगा, यानी कि 40 बाहर आनी चाहिए। तो आपका जो है यहाँ पर एस आउट और आपका डी क्यू डॉट रिमूव फ्रॉम रियर, और रियर करने के बाद फिर से प्रिंट किया। तो इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके लास्ट में लाया। तो देखिएगा इसको एक बार क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने के बाद पहले इनको कमेंट करता हूँ, फिर आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको किया कमेंट और फिर से रिकम्पाइल करता हूँ, और रिकम्पाइल करने के बाद रन करता हूँ। तो ये आ रहा है आपका 20 रिमूव हुआ है, 10 20 30 40 आना चाहिए और 40 रिमूव हो जानी चाहिए। तो आउटपुट में 40 आना चाहिए नीचे और 40 रिमूव हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर रिकम्पाइल करने के बाद रन किया, तो देखिए 40 आउटपुट में आया और 40 जो है रिमूव हो गया। अब आपका कौन बचा, 10 और 30 बचा। तो ये था कंप्लीट आपका क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू। तो इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं, फिर ये वाली वीडियो जो है हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका इंसर्टेड फ्रंट वाला फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं 10 और 20 दो एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 10 और 20 दो एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिए कि सबसे पहले आपका इस फुल वाला कंडीशन चेक होगा, जो कि आपका स्टार्टिंग में फ्रंट कहाँ पर रहेगा, फ्रंट -1 पर रहेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फ्रंट -1 पर, रियर कहाँ पर रहेगा, रियर आपका 0 पर रहेगा। ठीक है, तो रियर जो है रियर आपका यहाँ पर है और फ्रंट आपका नेगेटिव पर है। तो क्या होगा, फ्रंट यदि -1 पर है तो फ्रंट और रियर दोनों को 0 पर लाओ, तो आपका जो फ्रंट है, फ्रंट यहाँ पर आ गया। फ्रंट यहाँ पर आ जाने के बाद जो है कोई एक ही चलेगा इनमें से, कोई एक। तो ये वाला कैसे चल गया, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, और क्या होगा ARR फ्रंट में एलिमेंट, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर आपका 10 इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब जो 10 इज डन, 20 इंसर्ट होगा। तो 20 जब इंसर्ट होगा तो हमने बोला था कि फ्रंट से हमेशा पीछे से हम इंसर्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ये आपका फर्स्ट में इंसर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आपका फ्रंट कहाँ पर है, फ्रंट 0 पर आ गया। तो इसको भी अपडेट करो, तो फ्रंट कहाँ पर आ गया, आपका फ्रंट आपका 0 पर आ गया। ठीक है, फ्रंट जो 0 पर आ चुका है।
अब ये वाला केस जो है, अब 20 इंसर्ट करना है तो ये वाला केस नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। फ्रंट इक्वल टू 0 है क्या? जी हाँ, फ्रंट इक्वल टू 0 है। तो फ्रंट को कहाँ पर लेके जाओ? -n-1 पर, यानी कि लास्ट इंडेक्स में लेके जाओ। तो फ्रंट जो है कहाँ पर आ जाएगा? फ्रंट लास्ट इंडेक्स पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 20, आपका लास्ट में आएगा। और ARR फ्रंट में एलिमेंट इंसर्ट होगा जो कि होगा 20, तो 20 जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और फ्रंट जो है कहाँ पर आ जाएगा? इंडेक्स नंबर 3 पर आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक और एलिमेंट अगर आपको इंसर्ट करके दिखाएं तो ठीक है, मान के चलिए हम 30 इंसर्ट करना चाहते हैं, तो 30 इंसर्ट करने के लिए ये वाला केस नहीं चला। फ्रंट आपका क्या -1 पर है? नहीं है। क्या फ्रंट 0 पर है? नहीं है। फ्रंट माइनस यानी कि फ्रंट जो है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रंट जो है यहाँ डिक्रीज हो गया और फ्रंट डिक्रीज हो जाने के बाद जो है आपका जो 30 है यहाँ इंसर्ट हो गया, तो 30 भी हम इंसर्ट कर चुके हैं। अब फ्रंट कहाँ पर चला जाएगा? फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो फ्रंट क्या हो गया? फ्रंट की इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? आपकी 2 हो गई। तो ऐसा ये आपका इंसर्टेड क्या था? इंसर्टेड आपका जो है फ्रंट था। हमने जो है फ्रंट से जो है इंसर्ट कर लिया। अब जो है आपको रियर्स इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो रियर्स इंसर्ट करने में क्या होगा? देखिए, तो यहाँ से इसको कॉपी किए और कॉपी करने के बाद जो है हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो है आपको रियर्स इंसर्ट करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए मुझे जो है इंसर्ट करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंसर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी फुल है। मैं काम करता हूँ कि मेरा जो फ्रंट है, फ्रंट जो है मेरा अभी भी लास्ट इंडेक्स पर है, मेरे 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर फिर से मेरा फ्रंट कहाँ पर है? इंडेक्स नंबर 3 पर है। फ्रंट मेरा इंडेक्स नंबर यहाँ पर क्या है? 3 पर है, रियर 0 पर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया? अब जो है यहाँ पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 30 एंड 40, 2 एलिमेंट को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए तो इस फुल है क्या? नहीं चलेगा। क्या फ्रंट -1 पर है? नहीं चलेगा। क्या रियर n-1 पर है? ये भी नहीं चलेगा। अब ये भी नहीं चला। ये वाला किस चला? रियर प्लस प्लस, यानी कि रियर की वैल्यू 1 से बढ़ गई, यानी कि रियर कहाँ पर चला गया? इंडेक्स नंबर 1 पर। जब रियर इंडेक्स नंबर 1 पर चला गया तो ये यहाँ पर वो आपकी रियर की वैल्यू 1 हो गई और आपका 30 इंसर्ट हो गया, यानी कि 30 यहाँ पर आ चुका है। अब फिर से एक और एलिमेंट 40 इंसर्ट करना है, तो ये वाला केस फिर नहीं चला। फ्रंट -1 पर नहीं है, रियर n-1 पर नहीं है, यानी कि रियर प्लस प्लस, यानी कि रियर की वैल्यू अगेन 1 से इंक्रीज होगी, रियर सेकंड इंडेक्स पर आ गया और रियर सेकंड इंडेक्स पर आने के बाद जो है आई 2 हो गया और ये जो है आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्यू जो है फुल हो चुका है। अब क्या करना है? अब हम रिमूव का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अब हम रिमूव कराते हैं फ्रंट से और रियर से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमने बनाया था उसी ऑर्डर में लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रिमूव फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट से रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ से अब हम रिमूव करना शुरू करते हैं। तो इसको मैं गोरा बना लिया। अब जो है सबसे पहले मुझे रिमूव करना है, तो इज एम्प्टी है क्या? नहीं, अब मेरा एम्प्टी नहीं है। इंट एलिमेंट में ARR फ्रंट आ गया जो कि आपका 20 है। 20 जो है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20 मेरा एलिमेंट में आ चुका है। ठीक है, 20 आ गया। 20 आने के बाद क्या फ्रंट और रियर सेम है? नहीं है। क्या फ्रंट n-1 पर है? क्या फ्रंट n-1 पर है? जी हाँ, फ्रंट n-1 पर है। तो फ्रंट को उठा के कहाँ पर लेकर आओ? 0 पर लेकर आओ। तो फ्रंट को उठा के कहाँ पर लेकर आओ? 0 पर लेकर आओ और एलिमेंट में ARR फ्रंट यानी कि 20 ही रहेगा। तो आपका जो है फ्रंट जो है यहाँ से हटकर फ्रंट 0 पर आ गया और ये वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका है। अगर आपको एक और एलिमेंट रिमूव करना है तो क्या होगी? देखो ये 20 आपको आउटपुट में मिला था पहले, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर से दोबारा फंक्शन कॉल होगा। तो एक और एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए क्या होगा? एलिमेंट में आपका ARR फ्रंट यानी कि 10 आ जाएगा। तो अब जो है एलिमेंट में क्या होगी? अब जो एलिमेंट में आपकी 10 आ जाएगी। अब जो है एलिमेंट में 10 आ गया। 10 आ जाने के बाद कि क्या फ्रंट और रियर एक पोजीशन पर है? नहीं है। क्या फ्रंट n-1 पर है? नहीं है। तो L चलेगा और फ्रंट प्लस प्लस यानी कि फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। फ्रंट जो है अब कहाँ पर आ गया? 30 पर आ गया, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। इधर आप चेंज करते रहिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो फ्रंट जो है कहाँ पर आ गया है? फ्रंट जो है इंडेक्स नंबर 1 पर आ चुका है। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं? रियर से रिमूव करते हैं। तो अब रियर को बुलाते हैं, तो रियर भाई साहब आ जाइए। हम रियर से रिमूव करते हैं। देखिए इतना बेस्ट लिखे हैं कि आपका कोई भी फेल ही हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है मैं पीला रखूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं इसको जो है पीला नहीं रखता हूँ, आपका ये रखता हूँ। ठीक है, अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। रियर के थ्रू हम रिमूव करते हैं। तो रियर में रिमूव करते हैं तो पीछे आता है। देखिए अब जो है क्या आपका क्यू एम्प्टी है? नहीं है। एलिमेंट में ARR रियर यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 जो है इस तरह से आ गई। आप क्या करेंगे? क्या आपका फ्रंट और रियर एक पोजीशन पर है? नहीं है। फ्रंट और रियर एक पोजीशन पर बिल्कुल नहीं है। क्या रियर 0 पर है? नहीं है। तो सिंपल सा L चलेगा, रियर माइनस माइनस, तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियर 1 से डिक्रीज हो जाएगी।
अब रियर और फ्रंट एक पोजीशन पर आ गए, ठीक है। अब जो है इसको आप क्या करो, रिमूव कर दो, ठीक है। अब देखिए, अब जो है मेरा क्या हो गया, रियर कहाँ पर चला गया, रियर आपका जो है इंडेक्स नंबर 1 पर चला गया, तो फ्रंट भी 1 पर है, रियर भी 1 पर है, यानी कि फ्रंट और रियर एक पोजीशन पर है। तो ये केस नहीं चला, एलिमेंट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो जो पहले 40 था ये अब क्या आ गया, ये अब 30 आ गया। और 30 आ जाने के बाद जो है देखिए ये कैसे चलेगा, क्या फ्रंट और रियर एक पोजीशन पर है, जी हाँ फ्रंट और रियर एक पोजीशन पर है। तो एलिमेंट में आ जाएगा ARR रियर जो कि 30 आ गया, और फ्रंट और रियर को -1 पर लेकर आओ, क्योंकि जब एक ही पोजीशन पर तभी होंगे जब आपके क्यू में एक एलिमेंट होगा, तो दोनों कहाँ चले जाएंगे, -1 पर। यानी कि इन दोनों को हम कहाँ पर ले आएंगे, -1 पर लेके आएंगे, यानी कि ये दोनों -1 पर आ गए, और ये आपका -1, ये -1, और आपका जो है क्यू पूरा क्या हो गया, आपका क्यू जो है पूरा एम्प्टी हो चुका है। तो ये था कंप्लीट ड्राई रन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने पूरा कंप्लीट कवर किया। अब जो है एक चीज़ है जो आपको कवर करवाना है यहाँ पर, वो है आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्यू। देखिए हम ये क्यू यूज नहीं करते हैं जब हम आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे, या फिर जो है हम जो है ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री या फिर बाइनरी ट्री, वहाँ पर लेवल ऑर्डर ट्रेवल करेंगे। तो हम जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्यू है हम वो यूज करते हैं, ये वाली चीज़ हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपका ऑप्टिमाइज नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें फंस जाती हैं, ठीक है। तो जो क्यू ऑलरेडी जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क ने दे रखा है हम वो यूज करते हैं, तो वो दिखाते हैं, फिर ये वीडियो जो समाप्त हो जाएगी। तो देखिए आप क्या कीजिए, हालांकि मैंने आपको जो है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो में मैंने आपको वो क्यू सिखाया है, लेकिन फिर भी हम आप उतना सिखाते हैं जितना आप यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आप क्या करो, आप यहाँ पर JQ आपका आपका UE स्पेलिंग डॉट जावा नाम से एक फंक्शन बना लूँगा, ये जावा बन गया, दिस शुड बी जावा। तो यहाँ पर रीनेम किया, और रीनेम करके तो ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में अभी तो आई है, जावा कर लिया। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्यू के लिए सबसे पहले आपका मेन फंक्शन होना चाहिए। तो ये आपकी क्लास, और क्लास आपका JQ आ गया, PSBM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्यू आपके लिए क्यू लिखना होता है, और क्यू का टाइप, तो जैसे टाइप होगा इसका इंटीजर में दे रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक क्यू इंपोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन क्यू इंपोर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपोर्ट आपका जावा डॉट यूटिल डॉट क्यू करेंगे, पूरा लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी है, क्यू इंपोर्ट करना है ऐसा, ठीक है। तो इंटीजर, और इंटीजर आपका क्यू, तो आपका न्यू क्यू ऐसे न्यू। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्यू का इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट से हुआ है। रीज़न क्या है आपको दिखाता हूँ, देखिए कि जैसे यहाँ पर क्या थे आपके एलिमेंट्स थे, यहाँ पर एलिमेंट थे ना, कि एक सिंपल सा क्यू बनाता हूँ, ठीक है। देखिए आपका क्यों लिंक लिस्ट से उन्होंने इंप्लीमेंट किया, ये आपको रीजन जो है आज आपको समझाते हैं। देखिए तो पहले तो एरे अच्छा से बनाओ, तो ये एरे हम बढ़िया तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, और यहाँ पर 40 है, ठीक है। और जो है क्या है आपका इंडेक्स, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर फ्रंट है, यहाँ पर रियर है। अब मैं क्या करता हूँ कि मान के चलिए मैं रिमूव करता हूँ, तो क्या होता है, मेरा फ्रंट यहाँ से उठकर यहाँ पर आता है, और ये वाला एलिमेंट वहीं पर रहता है, हम केवल फ्रंट का इंडेक्स चेंज करते हैं, यानी कि एरे में वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो रिमूव कभी नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है इस वीडियो में। हम जो है अपने समझने के लिए इसको ऐसे इरेज कर देते हैं, लेकिन वो कभी भी इरेज नहीं होता है, वो 10 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 2 स्पेस खाली है, मुझे इतना ही चाहिए, तो ये स्पेस क्या हो गए, ये स्पेस आपके वेस्ट हो गए। तो इसी सब प्रॉब्लम के लिए हम क्यू को हम लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट हुआ होता, तो जो यहाँ पर फ्रंट था, तो मैं फ्रंट करने से डाल देता, तो ये वाला नोड ऑटोमेटिक जावा का गार्बेज कैरेक्टर डिलीट कर देता। तो जो यहाँ पर स्पेस वेस्ट हो रहा है, स्पेस वेस्ट नहीं होता, और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं जरूरत पड़ती। तो इसीलिए जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का क्यू है वो हमेशा लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है, इसको याद रखिएगा। वो हमेशा किससे इंप्लीमेंट होता है, लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है। तो जब भी आप क्यू लिखें, जब भी आप क्यू डिक्लेयर करें, हमेशा यहाँ पर न्यू लिंक्ड लिस्ट लिखना है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसको जो है हमेशा याद रखिएगा। आप क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्यू डॉट ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया इस तरह से 10, तो 10 ऐड किया, और एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इस तरह से मैं मल्टीपल एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। आपका जो है यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया,
और 30 होने के बाद मुझे प्रिंट करना है तो एस आउट आप क्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जावा सी जे क्यू डॉट जावा और जावा आपका जे क्यू, तो मुझे प्रॉपर लिखना पड़ेगा QUEUE जे क्यू, तो आपका 10 20 30 आ चुका है। देखिए एड के साथ साथ एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ऑफर, क्यू डॉट ऑफर, ठीक है। इसके थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं इंसर्ट करूंगा 40 के बाद जो है मैं एक और इंसर्ट किया इस तरह से आपका 50 और 60, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके एड और क्यू में। देखिए सम टाइम क्या होता है, यदि अगर एड ऑपरेशन नहीं चला तो ये जो एड है, एड फंक्शन है, ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है, जो कि ऑफर में वो चीज़ें नहीं आती है। ऑफर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। कौन सा यूज करना चाहिए, आपको ऑफर यूज करना चाहिए जी, ठीक है। जब हम आगे बाइनरी ट्री करेंगे तो मैं आपको ऑफर ही दिखाने वाला हूँ। रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको रिमूव करना है तो यहाँ पर आप एस आउट कर सकते हो, क्यू डॉट आपका रिमूव फंक्शन होता है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप रिमूव करेंगे और मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ तो आपका वो रिमूव भी हो जाएगा। लेकिन अगेन आपका जो है रिमूव से भी क्या होता है, रिमूव से भी आपका एक्सेप्शन आ सकता है, जनरली नहीं आता है लेकिन आ सकता है यदि आपका वो रिमूव नहीं हो पाया तो यहाँ पर 10 आ गया और ये आपका एलिमेंट आ गया। तो जब आप रिमूव करें तो आपको यूज करना चाहिए क्यू डॉट पोल, ठीक है। ये फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करता है, फ्रंट से स्टार्टिंग से रिमूव करेगा। तो जैसे कि इसने क्या किया, 10 को रिमूव किया, बाकी एलिमेंट शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये आपका क्यू डॉट पोल हो गया। पोल से भी हम रिमूव करते हैं। तो जब आपको रिमूव करना हो तो आप पोल यूज करें, जब आपको ऐड करना हो तो ऑफर यूज करें। तो अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ये भी वही काम करेगा जो आपका जो है रिमूव ने किया था। आप क्यू का साइज भी चेक कर सकते हैं। तो एस आउट आपका क्यू डॉट आपके पास साइज फंक्शन है। तो देखिए इसको मैं क्लियर कर दिखाऊं तो क्यू का साइज कितना है ये आपको जो है ये भी बता देने वाला है। तो क्यू का साइज कितना है, 4, जो कि 4 एलिमेंट है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्यू आपका एम्प्टी है कि नहीं। तो एस आउट आपका क्यू डॉट आपका इज एम्प्टी, तो ये एम्प्टी नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो अभी जो है हमारा क्यू एम्प्टी नहीं है तो क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा। तो इतने रिक्वायर्ड फंक्शन है। बाकी के फंक्शन आपको जब मैं इंटरव्यू क्वेश्चन करवाऊंगा या जब रिक्वायर पड़ेगी हम आपको बता देंगे। इतने फंक्शन से आपका काम हो जाता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि क्यू हमेशा लिंक्ड लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है। जब आपको ही पढ़ाएंगे तो उसमें प्रायोरिटी क्यू के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें पसंद आई होंगी। हमारा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, आपका सिंगुलर क्यू, आपका सर्कुलर क्यू और आपका डी क्यू और आपका जावा क्लास पेपर का क्यू। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर करें। हम ऑलरेडी 56 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर रखा है, लिंक लिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चन, और अब हम ये अपलोड कर रहे हैं आपका क्यू। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।